पुष्कर जी है? जी जी सर, यही हैं। हाँ पुष्कर जी। जी मैडम, एक्चुअली हम काफ़ी समय से ना ड्रमस्टिक का हम तैयारी कर रहे हैं। तो मेन इशू क्या आ रहा है, मेन इशू नहीं कहेंगे इसको, इशू नहीं है, बट एक्चुअली हमें समझ नहीं है कि पैकिंग के हिसाब से, साइज के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से क्या चलता है। जैसे प्याज में एक स्पेसिफिक साइज हो गया। हाँ बोलोगे। हाँ, तो जैसे प्याज में एक साइज है, 55 mm एक प्याज का एक स्टैंडर्ड सेट है वहाँ पे, तो चल जाता है 52 से 55 mm। हाँ अनियन चल जाता है दुबई में। ठीक है, तो वैसे ही कुछ स्टैंडर्ड है क्वालिटी का ड्रमस्टिक ड्रमस्टिक का, या फिर बाकी जैसे तेंदुली होगी और ओकरा हो गया, भिंडी हो गया, जैसे उनका भी एज सच कोई स्टैंडर्ड है साइज के हिसाब से, पैकिंग के हिसाब से। तो बस वही डाउट्स थे, वो डाउट्स क्लियर करने। ओके। एक तो पहली चीज ड्रमस्टिक, ये जो प्रोडक्ट है वैसे बहुत इजी है कंपैरेटिवली अदर प्रोडक्ट्स को देखा जाए। लाइक जैसे ओनियन हम देखते हैं, बनाना हो, कोकोनट हो, उसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, साइज के हो, पैकिंग के हो, ग्रेडिंग के हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। रिगार्डिंग ड्रमस्टिक अगर देखा जाए तो कम चीजें हैं, लेकिन बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल ड्रमस्टिक, अगर ये मेरा हाथ है तो पहली चीज जी। अंगूठे जैसी, मतलब जो ड्रमस्टिक की जो शेंग बोलते हैं मराठी में, तो वो नहीं चलेगी। दूसरा, लाइक दिस, वैसे नहीं चलती। उंगली वाली जो फिंगर है वो भी नहीं चलेगा, अंगूठे वाला फिंगर जैसे वैसे भी नहीं चलेगा। तो इन शॉर्ट क्या पता चला, बहुत बड़ी वाली अगर हो, उसमें मतलब मणि तैयार होते हैं उस शेंग में। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? नहीं समझ। तो वो भी नहीं चलता। और बहुत छोटी वाली हो, जो बहुत ही मतलब इमेच्योर है, तो वो भी नहीं चलता। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जैसे डोमेस्टिक इंडियन मार्केट कैसे खाता है, इंडियन मार्केट जो ड्रमस्टिक खाता है वो, एक तो जैसे हमारे घर के जो भी लेडीज होती है वो अगर मार्केट में जाएगी तो बहुत बड़ी वाली उठा के नहीं लाते हम, हाँ ये नहीं वाला। लाते, अंगूठे वाले नहीं लाते हम बीच वाले लाते, ये वाला। क्योंकि इंडिया की जो खाने की आदत है वो क्या है, ये वाला फिंगर खाता है इंडिया, नहीं तो ये वाला फिंगर खाता है। इट्स लाइक दैट। इंडिया वाला ऐसे ऐसे खाता है। लेकिन जो भी मैंने बाहर के मार्केट में देखा, कंसिडर दुबई एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो, सो थोड़ा सा बड़ा खाते हैं, लाइक दिस। इसके नीचे वाला जो आता है वो खाते हैं। मतलब बहुत जाड़ा वाला नहीं चलेगा उनको, लेकिन बहुत पतला वाला भी नहीं चलेगा। ये लंबाई का कुछ ये है हाँ, मैडम? दिस इज, या मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताती हूँ। दिस इज अबाउट द सिलेक्शन कि वो कैसे चाहिए आपको, ठीक है। द सेकंड इज अबाउट द लेंथ। अगर कहा जाए तो आई थिंक लास्ट टाइम हमने जो मेजरमेंट किया था 1.5 सेंटीमीटर टू एटलीस्ट वी कैन से 2 सेंटीमीटर तक। दिस इज नॉट कंफर्म, वो कंफर्म में आपको ऑफिस में मयूरी को पूछ के बता दूंगी, उन्होंने नोट डाउन करके रखा है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो लाइक जैसे कि यहाँ पे मेरे यहाँ तक हम बोलते हैं ना, हाँ तो हाँ। लाइक इतनी बड़ी चाहिए, ओके ओके लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं चलेगी। ओके ओके। ओके। बहुत छोटी जो होती है वो भी नहीं चल सकती, बहुत बड़ी जो होती है ना वो भी नहीं चल सकती। तो 1.5 से 1.8 या 2 सेंटीमीटर चेक करो एक बार, तो वो वहां तक चलेगी। वो जो श्योर डेटा होगा उसका जो लेंथ है, वो मैं आपको ऑफिस को मयूरी को बोलती हूँ, वो आपको ग्रुप पे डाल देगी। तो ये उसके लिए लेंथ के लिए होता है। और लेंथ में दो चीजें हैं, लेंथ जो भी मतलब मैटर करती है, दो चीजों से मैटर करती है लेंथ। एक तो आप पैकेजिंग कौन सा कर रहे हैं। अभी ड्रमस्टिक दो टाइप के पैकेजेस में जाता है, वन इज 5 kg बॉक्स में जाता है एंड द सेकंड इज 4 kg के मेश बैग में जाता है। अगर मेश बैग भेजने हो तो 4 किलो के भेजते हैं, और अगर बॉक्स भेजने हो तो 5 kg के जाते हैं। इट्स लाइक दैट। सो अगर हम मेश बैग में डाल रहे हैं तो मेश बैग में छोटा बड़ा अगर कुछ भी हो थोड़ा इधर उधर का तो भी चलता है, मतलब साइज के थोड़े वेरिएशंस इट इज ओके फॉर द मेश बैग पैकिंग। लेकिन अगर आप बॉक्स पैकिंग में जा रहे हो तो इट इज नॉट अलाउड। बहुत बड़ी लंबी होगी तो बॉक्स के डायमेंशन से बाहर जाती है। तो इसीलिए बॉक्स पैकिंग अगर आप करने वाले हो किसी कस्टमर के लिए, तो उसके लिए बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, वाइल इन द हार्वेस्टिंग एंड वाइल इन द ग्रेडिंग सॉर्टिंग। बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है, उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं मटेरियल वेस्ट होने की बॉक्स पैकिंग के चक्कर में, अगर आपने वो ठीक से नहीं देखा तो।
क्योंकि मतलब वो जो भी है ना साइज को रेस्ट्रिक्शन आता है, बॉक्स के अंदर जानी चाहिए और वो बेंड करके या तोड़ के ऐसे नहीं चल सकती, एज इट इज वो अंदर जानी चाहिए। इसके लिए वो भी मैटर करता है। उसके आगे वाली बात, ड्रमस्टिक के लिए अगर आपको टेक केयर करना हो तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वो डेट के साथ आती है। अभी डेट लाइन हिंदी इंग्लिश क्या म्हणतात आई डोंट नो, अभी नहीं याद आ रहा है मुझे, किसी को अगर पता हो तो बताओ। डेट एज इन एक्सपायरी डेट या नो 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 प्रोडक्शन नो, डेट? दैट इज नॉट इट। क्या बोलते हैं, किसी को पता है? वो स्टार्ट में होता है ना कैसे गए अभी उसको? मराठीत माहिती लाइक आहे जैसे आपण कि जे अगर म्हणतो हमने ड्रमस्टिक हार्वेस्ट किया, मतलब प्लक किया, तो तोड़ा है पेड़ से, तो वो ऊपर आइदर टिप उसके टिप टिप हाँ, टिप हाँ टिप पर जो इतना लंबा वो भी रहना चाहिए। हाँ टिप रहना चाहिए। टिप नहीं वो क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक, अक्षय ने बोला स्टॉक, स्टॉक बोलते हैं उसके, डेट स्टॉक। का मतलब स्टॉक, तो वो उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब विदाउट स्टॉक वाली जो ड्रमस्टिक होगी वो चलेगी नहीं। इन शॉर्ट जैसे है ना कि हम मैंगो अगर काट छाटते हो तो मैंगो मतलब ऐसे निकालते हो तो उसके ऊपर फिर बाद में ऐसे आता है ना कुछ तो चिक जैसा आता है, ड्रॉप्स कुछ आते हैं, तो वो वैसे ड्रमस्टिक को नहीं चलेगा। तो उसके साथ आपको वो स्टॉक के साथ ही निकालना पड़ेगा, ताकि अगर वो ओपन एरिया रहा उसको फंगस लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। इसीलिए कोई भी, क्योंकि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में दैट इज द मेन वन ऑफ द डिफरेंस, कि डोमेस्टिक के लिए जो भी हार्वेस्टिंग किया जाता है वो स्टॉक विदाउट स्टॉक किया जाता है, मतलब वो जो डेट है वो निकाल के करते हैं, उसमें कोई उनको पड़ी नहीं होती कि वो स्टॉक है नहीं है, ऐसे कोई उनको पड़ी नहीं होती उसके लिए, फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट अगर हो तो वो विथ स्टॉक ही, मतलब विथ डेट ही लगेगा, दैट इज कंपल्सरी मैंडेटरी। अगर वो नहीं होगा तो फंगस होने के चांसेस, फिर वो जो बैक्टीरिया है उसके चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन पूरे लॉट में एग्री के लिए ये भी समझ के चलो, टॉलरेंस इज देयर, मतलब पूरे लॉट में अगर पूरे 4 किलो के इसमें 1-2 ऐसे गए तो इट्स ओके, ओके। लेकिन अगर ज्यादा जाते हैं तो प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। सो मेक श्योर कि अवॉइड दैट थिंग्स, दिस वन। द सेकंड इज, बहुत बार ड्रमस्टिक जो होती है अगर वो पूरी ड्रमस्टिक लेंथ में है उसको बीच में कट होता है तोड़ते समय या हार्वेस्टिंग के समय, या फिर सब कंबाइन लाके जब भी आप यहाँ पे ऐसे पटकते हो तब उसके समय पे कभी कभी मतलब वो छेद जाता है उसको, वो छेद भी अलाउड नहीं है, ऐसे भी नहीं चलता, क्योंकि उससे भी मतलब वाटर कंटेंट मॉइस्चर होता है जो मतलब प्रोडक्ट में, वो मॉइस्चर बाहर आता है तो उसको भी फंगस लगने के चांसेस फिर से बढ़ेंगे। मेश बैग में आई थिंक देयर इज अ चांस टू गेट ज्यादा होता है नहीं, एक तो वेंटिलेशन है तो एटलीस्ट कम होगा, लेकिन बॉक्स में रख के भेजोगे तो वो फंगस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसको वेंटिलेशन मिल ही नहीं रहा ना। उसमें तो ब्रेकेज का चांसेस बहुत कम है रहेगा मैडम, बॉक्स में। नहीं, लेकिन मैं कौन सा ब्रेकेज बोल रही हूँ आपको? ब्रेकेज एक तो जनरली कब होता है, पहली चीज हार्वेस्टिंग जब भी लोग करते हैं तो ऐसे काटते हैं फिर ऐसे फेंकते हैं जमीन पे, राइट, वहां से फिर ऐसे बांधा जाता है, फिर वो उठा के वेयरहाउस पे डाला जाता है, इस दौरान के ब्रेकेज ज्यादा है कंपैरेटिवली आफ्टर 4 किलो के पैक मेश बैग बनने के बाद वाले ब्रेकेज के साथ। ज्यादा ब्रेकेज इस पूरे प्रोसेस में होते हैं, मेजॉरिटी 90-95% ब्रेकेज इस प्रोसेस में होते हैं। मेश बैग बनने के बाद वाले ये ऐसे ब्रेकेज नहीं होते, क्योंकि एटलीस्ट वो सबको पता है कि अगर इसको ऐसे पटक दिया तो टूटने के चांसेस ज्यादा है, तो एटलीस्ट उतना तो मतलब केयरफुली किया जाता है आगे की प्रोसेस में। लेकिन पहले वाले प्रोसेस में वो लेबर है, और इसीलिए आपको टेक केयर ये भी करना है जब भी हार्वेस्टिंग चल रहा है तो अगर आप हो वहां पे तो इंस्ट्रक्शन दो वहां पे, हैंडलिंग कैसे करे या फिर वो हार्वेस्ट कैसे करे, वो मतलब कैसे केयरफुली वो हैंडल करे, उसके इंस्ट्रक्शंस देके रखो। अगर आप में से कोई जा सकता है तो वो चेक करो। तो मैं गया ड्रमस्टिक था, लिए हाँ आई वेंट टू अर्बन कुर्ची, तमिलनाडु, क्या अर्बन कुर्ची 2 days back I went there. I was there in the market. I just went to the market and I went to the farmer also. एक farmer के साथ उसके फार्म पे गए थे। हाँ तो वो बोला था कि जितना भी आपका जो भी कंसाइनमेंट का क्वांटिटी रहेगा ना, वो क्वांटिटी बताया तो वो उसी दिन तोड़ के ये कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा जो भी वो एरिया में पूरा मार्केट तो पूरा मतलब फार्मर्स जो है ना वो पूरा यही करते हैं, ओनली फॉर ड्रमस्टिक। एक्सपोर्ट हाँ ड्रमस्टिक मतलब लोकल पे भी बेचते हैं
एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मैंने हाँ, जो ठीक किया है था ना। वो लोकल मार्केट था। प्रैक्टिस अभी के लिए तो वही है कि जब आपको चाहिए उसके पहले अगले दिन रात को या फिर उसी दिन मतलब हार्वेस्ट किया जाता है और हाँ। पैकिंग ग्रेडिंग सॉर्टिंग होके आगे चलता है। वैसे हाँ। 2-3 दिन काट के ऐसे नहीं रखा जाता वो, हम्म। वही प्रोसेस होती है। लेकिन उनको जब भी आप हार्वेस्टिंग करोगे, जनरली क्या होता है कि अगर उन्होंने डोमेस्टिक भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं तो दोनों के लिए काटेंगे तो शायद आपके वेस्टेज के चांसेस ज्यादा निकल सकते हैं अगर वो लॉट आप लोगे तो आपको उनको पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा कि आपको एक्सपोर्ट के लिए कौन से टाइप के ड्रमस्टिक चाहिए, हाँ 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 तब हाँ जाके आपके वेस्टेजेस कम हो सकते हैं। क्योंकि हाँ, ग्रेडिंग स्लॉटिंग के बाद जो निकलने वाला माल है वो वो बंदे लोग। वो लेते नहीं, और दूसरी हाँ बात वो उसका पैसा भी आपको ही देना पड़ता है। हाँ ना, वो क्या बोला है कि आपको जो चाहिए मैं सॉर्ट आउट करके मैं आपको दे देता हूँ, बाकी का जो और भी है एक ना वो। बात है, और एक बात है उसमें जो भी आपने पॉइंट रखा, एक तो पहली चीज जैसे मैंने बोला कि उसको पहले इंस्ट्रक्शन दे के रखो कि आपको क्या चाहिए। द सेकंड थिंग वो उसके हिसाब से हार्वेस्टिंग करेंगे। और जो भी आपने पॉइंट बोला कि कभी कभी फार्मर आपको बोलेगा कि मैं आपको ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके दूंगा और उसका जो भी रेट होगा आपको देना पड़ेगा, तो उसके ग्रेडिंग सॉर्टिंग के बाद भी आपको ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना पड़ता है। अगर ओके। आप वहां पे खड़े रह के आपने हम्म, वो मॉनिटरिंग नहीं किया हो तो बहुत बार वो इतने माइन्यूट में जाके मतलब ग्रेडिंग सॉर्टिंग नहीं करते। तो उसमें बहुत बार चांसेस क्या होते हैं, जो मैंने वो डेट बोला वो बिना डेट के बहुत सारे मतलब ड्रमस्टिक आते हैं यहाँ पे, वो इतना माइन्यूट लेवल पे चेक नहीं करते क्योंकि उनको वो आदत नहीं है ना एक्सपोर्ट के लिए देने की, उनके लिए तो चलता है, तो वो चलता है। हम्म, तो हो सके तो शायद आपको करना पड़े भी आदर, नहीं तो नहीं भी करना पड़ सकता है, डिपेंड। सो मेक ओके श्योर कि ये ओके प्रोसेस है कि जिस स्टेज पे वो कर किया जा रहा है उसी स्टेज पे अगर आप मॉनिटर करोगे तो आपका आगे वाला टाइम बढ़ सकता है और हैंडलिंग भी बढ़ सकता है। ओके ओके। दिस इज वन। द सेकंड, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है मॉइस्चर की। जैसे अभी बहुत सुबह अगर काटते हो तो जैसे फूलों पे या मतलब पेड़ों पे सो होता है ना, दव दव आता है ना, डव डव पता होगा, मतलब मराठी दव बिंदू म्हणतो आपण त्याला। मॉइस्चर। हाँ, तो वो जो डव आता है ना वो भी मतलब जब भी एग्री के लिए स्पेशली ध्यान में रखना पड़ता है कि ड्रमस्टिक जब भी अगर बहुत मॉर्निंग को अर्ली मॉर्निंग को आप करोगे तो उस टाइम पे अगर वो डव मतलब वहां पे है उसके साथ ही पूरा काटा जाता है और ऐसे एक पूरा लॉट रख के मतलब एक के ऊपर एक रच के ऐसे रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पानी छूटा है वो एक के साथ जाता है। तो बहुत बार ग्रेडिंग सॉर्टिंग हो, जितने मैंने ड्रमस्टिक आज तक इतने सारे शिपमेंट किए मैंने, हर शिपमेंट ने अलग अलग एक्सपीरियंस लिया है। तो आपको क्या करना पड़ता है फिर जब भी आप ग्रेडिंग सॉर्टिंग को लाओगे तो वो जो डव है या मॉइस्चर है अगर आपको लगता है किसी मतलब ड्रमस्टिक में है या किसी लॉट में वो दिख रहा है तो सीधा कपड़ा लेके उसको पोंछ के फिर लेके आगे चलना पड़ता है। मतलब वो नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो भी मतलब फंगस पकड़ता है। तो अगर आपने कभी घर पे एक रख के देखो, दो चार मतलब ड्रमस्टिक ऐसे पकड़ के एक साथ रखो, उसको थोड़ा सा वाटर मतलब ये रखो और बंद बंद में रखो, तब आपको व्हाइट कलर का जो फंगस है ना वो उसके ऊपर ग्रो होने वाला दिखेगा। सो वो फंगस पकड़ने लगता है उसके लिए, सो वो गलत है। ओके, सो मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, मतलब वो ड्राई ही होना चाहिए। दिस इज द वन प्रिकॉशन। द नेक्स्ट पार्ट इज आपके लिए, जैसे बहुत बार उसका जो, आता मी मराठीत सांगते तुम्ही नंतर त्याला हिंदीत कन्वर्ट करा, म्हणजे मी मराठीत सांगायचं तर शेंग ज्यावेळेला आपण काढतो त्यावेळेला जर सपोज देठातून अशी सोलली जाते, त्याला सोलल्यानंतर जसे लाईन निघते त्याची किंवा शिरा निघतात त्याच्या, तर तिथं ते काळ्या लाईन्स पडलेले असतात, समजलं? ब्लैक लाइनिंग्स आर देयर, जब भी ऊपर की साल निकल जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, छिलका। अरे माझं हिंदी एवढं चांगलं नाहीये। वन छिलका लेयर निकल जाता है। हाँ बोल बोल। लेयर निकल जाती है उसके ऊपर के छिलका छिलका। छिलका। हाँ, ओके, पिल ऑफ, अक्षय गुड, डिक्शनरी चांगली है तुझी। वो जो पिल ऑफ किया जाता है ना कि लाइक ड्रमस्टिक जो है अगर उसको पिल ऑफ किया गया तो वो जो ब्लैक कलर मतलब वहां पे पकड़ने लगता है। वो अगर आपके पैकेज में ऐसे अगर ब्लैक कलर का कोई दिखता है तो वो भी बहुत बार मतलब आइदर रिजेक्ट होता है, नहीं तो उसका प्राइस कम होता है। और ऐसे नहीं कि पूरे लॉट में ब्लैक दो चार है तो उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे नहीं होता। अगर पूरे लॉट में दो चार भी दिखे तो भी उसकी मतलब जैसे ना मराठीत म्हणतात भाता शीतावरून भाताची परीक्षा होते है ना। आता ह्याला अक्षय शोधून काढतो इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात ते, ठीक आहे।
सो जैसे ना कि एक सिर्फ चेक होता है, लेकिन ऐसे पकड़ा जाता है कि सारा लॉट ही खराब है। चेकिंग रैंडमली एक ही का ही होगा, लेकिन ऐसे माना जाएगा कि सारा लॉट ऐसे ही निकलेगा। इट्स लाइक दैट। तो ऐसे होता है कि अगर आपके एक पैकेज में अगर ऐसा प्रॉब्लम आया, तो आगे सारे पैकेज को ऐसे ही लगाया जाता है कि ये सब ऐसे ही है। तो अगर इसका दाम अगर मार्केट में 20 दिराम चल रहा है, तो वो बोलेगा बंदा 18 दिराम ही दूंगा मैं, तो सारे लॉट का दाम वो 18 दिराम ही लगाएगा। दिस इज एक्चुअली द रियलिटी इन द मार्केट। सो ये बेसिक आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है ड्रमस्टिक के बारे में। बाकी वैसे ड्रमस्टिक इज अ गुड प्रोडक्ट, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता जैसे कंपैरेटिवली बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आता है। उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, वैसे वो सस्टेन भी अच्छा होता है, लेकिन बस इतना आपको ध्यान में रख के काम करना है बेसिक। और उसमें उसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा, मतलब सस्ते में होता है और बहुत इजी पैकेजिंग है। अगर मेश बैग में स्टार्ट करोगे तो मैं कहूंगी दैट विल बी गुड फॉर यू, बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग इज वेरी मच रिड्यूस्ड देन द कंपैरेटिवली बॉक्सेस। मेश बैग बहुत सस्ते आते हैं, 8 या 10 रुपए की बैग होती है। बस मेश बैग लेते समय ग्रीन कलर की लेना, ड्रमस्टिक के लिए ग्रीन कलर की चलती है। और दूसरा, ड्रमस्टिक के मतलब मेश बैग में भी साइजेस आते हैं, तो एक छोटा भी है एक बड़ा भी है, उसकी भी साइज अभी मैं बोल दूंगी ऑफिस को आपको बताने के लिए, या फिर आप मेश बैग के शॉप में भी जाओगे मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो भी आपको 2 तरीके के 2 साइज के बताएगा। तो उसमें जो बड़ी वाली है वो लेना, छोटी वाली मत लेना। जनरली 2 साइज की आती है बैग्स वो, तो उसमें जो बड़ी वाली होती है वो लेना, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े ड्रमस्टिक भी होते हैं साइज में, लेंथ में, तो वो अगर आपने छोटी ली तो वो बाहर आते हैं, समझा। जब भी आप नॉट बांधते हो तो उसके बाद बाहर आती है, तो वो बाहर नहीं चलेंगे ऐसे, क्योंकि टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? यस मैम। और बॉक्स के क्या डायमेंशन रहते? बॉक्स के डायमेंशन के लिए अभी ऑफिस में बॉक्स है मेरे पास, तो एक बार कल मयूरी या किससे बात करके उनको बोल देना, वो बॉक्स के डायमेंशन मतलब आपको दे देंगे वहां से। ओके। और मैम उसका स्टोरेज टेम्परेचर कितना रखना है? ऐसा कोई स्टोरेज टेम्परेचर नहीं रखा मैंने आज तक, क्योंकि एक तो ड्रमस्टिक हमने मेजॉरिटी मिक्स शिपमेंट में भेजा है। मिक्स शिपमेंट इन द सेंस मिक्स कंटेनर में भेजा है, चिली हो, लेमन हो, ड्रमस्टिक हो, जिंजर, ऐसे मिक्स करके भेजा है। तो उसके लिए जो मिक्स कंटेनर का टेम्परेचर वही उसके लिए लगा, जो नॉर्मली 6 to 8 डिग्री होता है वो मिक्स कंटेनर के लिए होता है। और अगर एयर से जाता है तो डायरेक्टली वो एयर से जाता है, उसके लिए कोई टेम्परेचर मेंटेन होता ही नहीं। मैंने पैकिंग और कटिंग के बीच में कितना टाइम चाहिए? क्या क्या? जो अभी हमें फार्मर से जो आइटम हम लेते हैं प्रोडक्ट, और उसका पैकिंग के लिए कितना टाइम चाहिए? टाइम अगर कहोगे अक्षय, यस, ड्रमस्टिक अगर जाएगा तो रेफर में ही जाएगा, नॉर्मल में नहीं जा सकता। पैकिंग के लिए कंसीडर करो, अभी ये डिपेंड होता है, मतलब मैंने 2 बार ऐसी चीजें देखी है। एक लॉट हमने ड्रमस्टिक का लिया था, वो बहुत सुपेरियर था, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा उसमें। जनरली ऐसे आंखों से भी देख के हम निकालते थे, और डायरेक्टली भरो 4 किलो के और बाजू करो, तो वो तो 3 घंटे में भी हो गया, मतलब एक लॉट क्या है, राइट। लेकिन दूसरे लॉट में ऐसे ड्रमस्टिक आए थे कि उसके लिए हमें 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगा उसको ग्रेडिंग सॉर्टिंग करने के लिए, और देन पैकिंग। लेकिन ऐसे दिखने के लिए बहुत इजी लगता है कि क्या 4 किलो तो डालने हैं और मतलब वो करना है, लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी, वो टाइम लेता है। ओके। और दूसरी बात, ड्रमस्टिक में हमेशा ये होता है ना कि एक तो एग्री प्रोडक्ट है तो यूनिफॉर्मिटी वैसे भी नहीं रहेगी, लेकिन मेक श्योर आपका फार्मर अच्छा हो और उसका फार्म पहले देख के आओ। जो भी वो दिखा रहा है ना आपको कि कैसा है, वो देख के आओ। एक बार देख के आओगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि आपको भी समझेगा और आपको एक अंदाज आएगा कि अगर उसमें 100 पेड़ है तो 100 पेड़ों में जो भी ड्रमस्टिक लगा है उसकी क्वालिटी क्या है। डोंट जज इट रैंडमली, एटलीस्ट चेक करो, मतलब 8-10 पेड़ देख के चेक करो कि एक्चुअल में क्वालिटी क्या है। बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, या बहुत मैच्योर से या बहुत इमैच्योर है। और अगर वो बोल रहा है कि हफ्ते में तैयार हो जाएगा, तो अभी के लिए उसको ये पूछना, अभी के तैयार हुए हुए जो भी ड्रमस्टिक है वो मुझे दिखाओ, तो उसको फिर अंदाजा आएगा आपको कि अभी के लिए तैयार जो है वो किसको बोल रहा है, कि किसको बोल रहे हैं वो तैयार है, जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि एक अगर जनरल बात बताओ, एक एक्सपीरियंस मैंने लिया था
सोलापुर से हमने ड्रमस्टिक लाया था, और यू कांट बिलीव ऑन दैट, क्योंकि ड्रमस्टिक की रिक्वायरमेंट एक समय में दुबई मार्केट अगर देखा जाए तो कई समय पे बहुत ज्यादा होती है और कई समय पे कम भी या नॉर्मल में चलती है। तो उस टाइम पे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी ड्रमस्टिक की, मतलब 500 बैग्स वी नीड टू, 300 बैग हमने डाले थे, सॉरी 300 या 500 बैग्स थे, राइट 500 बैग्स थे। 500 का मतलब समझ के चलो 2 टन, यस। तो 2 टन के लिए हमने एक्स्ट्रा मटेरियल लिया था, तो 2.5 से, मतलब उसने भेजा था हमें, आई थिंक 3 टन मटेरियल भेजा था हमने, हाँ उसने हमें भेजा था, और उसको 50% का वेस्टेज निकला था। एंड दिस इज हाईएस्ट, जितना मैंने काम किया अभी तक के लिए देखा तो दिस इज द हाईएस्ट। 50% का वेस्टेज निकलना मतलब इट्स अ टोटल लॉस, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ टर्म्स क्या किए हैं। तो जनरली जितना मैंने सीखा उससे ये है कि अभी वो फार्मर क्या है और कैसे मतलब मोल्ड होने के लिए तैयार, उसके ऊपर डिपेंड है। बट जनरली फार्मर के साथ ऐसे डील करो कि ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके जो भी माल होगा वो हमारा, उसके बाद जो बचा होगा वो आप लेके जाओ। तो रेट आपके वैसे ही फाइनल करो, मतलब ग्रेडिंग सॉर्टिंग का जो बचा हुआ माल आपके सर पे मत लेना। अगर आपका बैकएंड सप्लाई चेन रेडी है मार्केट में, डोमेस्टिक में उसको बेचने के लिए, देन इट इज ओके। अगर आपके पास ऐसे कुछ भी ऑप्शंस नहीं है तो उसको सिर्फ बांटने के अलावा आप कुछ नहीं करते हो, मतलब लाइक पैसे बांट रहे हो आप सबके साथ, इट्स लाइक दैट। ओके, ट्रांजिट, ओके, टाइम कितना होता है तो आप ही जनरल कंसीडर करो। अगर आप एयर से भेजते हो 3 घंटा तो जाता ही है, लेकिन 3 घंटा मैंने एयर ट्रैवल बताया, उसके पहले वाले 2-3 घंटे जाएंगे जब भी आप एयर के लिए, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आज सैटरडे है और संडे की मेरी शिपमेंट है, तो सैटरडे के पहले, मतलब सैटरडे को हार्वेस्ट किया जाएगा, ग्रेडिंग सॉर्टिंग होगा, सैटरडे के रात को शायद वो माल निकलेगा, एयरपोर्ट को चला जाएगा, संडे मॉर्निंग को एयरपोर्ट पे भेजेगा, फिर वहां पे जाके उसका जो भी क्लियरेंस वगैरह वो सब काम होगा। शायद हो सकता है कि दोपहर का प्लेन होगा या शाम का प्लेन होगा। तो यू कैन नाउ कंसीडर कि टाइम कितना लगा उसके लिए। दिस इज द प्रोसेस फॉर द एयर शिपमेंट। सी शिपमेंट के लिए एक तो पूरे कंटेनर भर के ड्रमस्टिक जाते हैं, बट इट इज वेरी रेयर परसेंटेज। ठीक है, जाते हैं लेकिन बहुत रेयर परसेंटेज में है। अदरवाइज अगर सी शिपमेंट में ड्रमस्टिक डालना हो तो इट विल गो इन द मिक्स कंटेनर ओनली, और वो सी के लिए जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। इट इज लाइक साइकिल ऑफ ओनियन को जितना लगा या फिर बाकी सारी कमोडिटी को जितना लगता है उतना ही टाइम कंटेनर जो भी सी से भेजोगे उसके लिए लगेगा। इट विल द लाइक 15 days वी कैन कंसीडर फॉर दैट, फ्रॉम द हार्वेस्टिंग से लेके आगे पहुंचने तक। मतलब 15 डेज मतलब प्रोडक्ट खराब नहीं होता, इनके रिफर में रहने पर भी खराब नहीं होता। इसे रिपीट करो। अभी आप 15 डेज बोल रहे हैं ना मैडम, जो कंसाइनमेंट उधर पहुंचने के लिए। नहीं, प्रोडक्ट खराब तो क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने रिफर टेम्परेचर में भेजा है विद द टेम्परेचर कंडीशन को स्टोर करके, इसीलिए वो खराब होने के चांसेस वैसे नहीं है। एयर में जब भी जाता है तो रेफर आप लाइक जैसे मैंने बोला मिक्स के लिए 6 to 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वैसे अभी एयर में गया तो आपने 6 to 8 डिग्री मेंटेन नहीं किया ना, आपने जनरल भेजा ना वैसे, इसीलिए एयर को हाँ जल्दी। जनरल। और एक बात है मार्केट में Yeah. सी के थ्रू जो ड्रमस्टिक आता है उससे भी एयर के थ्रू जो आता है उसका रेट ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है या फिर फ्रेशनेस जो होता है वो थोड़ा अच्छा मेंटेन होता है कंपैरेटिवली सी से जो आता है उससे, इसीलिए उसके रेट थोड़े ज्यादा होते हैं एयर के। मैडम एयर के जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन रहता है ना, जो रीफर से ही हम लोग एयरपोर्ट नहीं, तक पहुंचाते नॉर्मली हैं, जाता है उसको इसीलिए वो अदरवाइज रात हम को लोग भेजा जाता मैनुअल है, नॉर्मल गाड़ी से ही जाता है, इसीलिए वो रात को निकलता है क्योंकि रात का टेम्परेचर वैसे थोड़ा सा बैलेंस होता है। और रिफर अगर भेजोगे तो इट इज नॉट द अफोर्डेबल। हाँ पूछो। ओके, ये सीएच हमको इंतजाम करता है ना उस व्हीकल को भी जो एयर के लिए हाँ हम लोग वही भेजने करता के है, लिए। राइट। व्हाट शुड बी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर ड्रमस्टिक। एक तो पहली चीज अगर आप सी से भेज रहे हो तो कुछ भी हो सकती है, मतलब आप मिक्स में कितना डालना चाहते हो
एज पर योर कस्टमर से पूछो, कभी वो बोलता है 200 बैग डाल सकते हो, 300 बैग डाल सकते हो या 500 बैग डाल सकते हो। इट मे बी फॉर ड्रमस्टिक इन द सी शिपमेंट, लेकिन अगर आप एयर से जा रहे हो तो वो एयर में भी वही बोला जाएगा, इधर आप 200 बैग भेज दो, 300 बैग भेज दो, 100 बैग भेज दो। इट्स लाइक दैट। हेलो नौशाद, हाउ आर यू? कुछ लैब का कुछ टेस्टिंग वगैरह कुछ करना पड़ेगा? अनम्यूट करना पड़ेगा नौशाद आपको। हाँ सर, फिर से बताइए। मैडम हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ मैडम, ये कुछ लैब का सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा उसके साथ? नहीं, उसके लिए सिर्फ फाइटोसैनिटरी लगता है। फाइटोसैनिटरी, हाँ। ओके। क्योंकि वो जो मैंने देखा था ना तमिलनाडु में जब किया था, वो खुद बोल रहा था जनरली कि बेसिक जो कंट्रीज है एशियन मार्केट या ऐसे, जो उसके लिए सिर्फ फाइटोसैनिटरी मैंडेटरी है। बाकी अगर यूरोपियन को भेजोगे तो वो शायद दूसरा डिमांड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नॉर्मल बहुत दुबई हो या बाकी एशियन मार्केट हो, गल्फ मार्केट हो, तो उसके लिए फाइटोसैनिटरीज ओनली इनफ। काफी है, हाँ। क्योंकि ये लोग बहुत कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह सब कुछ यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं लगता उसको। इसीलिए तो मैंने पहले ही बोला ना, इट इज वेरी इजी प्रोडक्ट कंपैरेटिवली अदर। मैडम, एनी रिक्वायरमेंट फॉर योर दिस वन, लाइक हम लोग इधर से भेज दिया तो लाइक दुबई में आप जैसे ओनियन आपने कराया ना, नहीं, तो वो हो सकता है। अभी अप्रैल चल रहा है ना। हाँ, अभी ओमान का प्रोडक्शन अभी बंद होगा, तो दुबई में अभी इंडिया के मतलब एयर शिपमेंट चालू हो जाएंगे। ओके ओके, आप कुछ कर सकते हैं हम तो कर हम लोग सकते हैं, उसका। लेकिन फिर भी वही है, मैं फिर से यही रिपीट करूंगी सबके लिए। एक तो एग्री कंटिन्यूटी का गेम है पहली चीज। तो अगर आप हाँ एक हाँ, शिपमेंट ट्रायल के लिए करोगे, फिर लॉस होगा, फिर जाके सबको बताओगे कि लॉस ही होता है, सो दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर आपको एयर शिपमेंट में आना हो, मेक श्योर दैट एटलीस्ट हफ्ते में वीकली 1 शिपमेंट तो जानी चाहिए। और अगर आप नेक्स्ट 3 मंथ में कंसेक्यूटिवली काम करोगे तो यू विल बी इन द प्रॉफिट फॉर श्योर। ओके लेकिन आपको वो मेंटेन करना जरूरी है। नहीं तो बेस्ट वे है कि वो ऐसे है कि लाइक मैं कहूंगी कि फिर मेरे साथ मत करो, अपने आप करो, ताकि एटलीस्ट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, लॉस भी हुआ और प्रॉफिट भी हुआ तो। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सुनी मार्केट में, हमारे लोगों ने बोली हुई कि लॉस ही होता है, ऐसे ही होता है। और बार बार मैंने सबको कहा है कि लॉस क्यों होता है अगर होता है तो, बट व्हाट यू आर गेनिंग आउट ऑफ दैट, दैट इज अप टू यू। स्टिल यू वांट टू डू, आई एम ओपन फॉर दैट, मुझे कोई इशू नहीं उसमें करने के लिए भी। लेकिन बस मैंने एयर शिपमेंट का जो भी मुझे पता है उतना बताया। वीकली अगर आप 1 शिपमेंट करोगे, 2 शिपमेंट करोगे, देन यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। लेकिन वो रिपीटेशन में जाना चाहिए, तब जाके आपके लिए भी फायदा है उसका। आज का रेट ऐसा है यूएई मार्केट में, कुछ पर केजी 6 रुपीज 6 दरहम्स कुछ है। पर केजी कितना है? 24 dirhams for 4 kg bag. ओके। और तो जैसे पर एयर केजी के लिए ना कि लाइक, और एक दूसरी बात, हमेशा गलत कहाँ पे जाते हैं हम लॉस के लिए, बिकॉज वी आर ऑलवेज इग्नोरिंग द टाइम। ये टाइम बाउंडेड गेम है। जैसे आज आपने रेट निकाला कि 24 दिराम चल रहा है, लेकिन आपने एक्शन लेने के लिए अगले 2 हफ्ते लगाए, तब तक का रेट तो कुछ अलग ही होता है ना। लेकिन आपके एजम्पशंस बेस है आज के रेट के ऊपर। दैट इज एक्चुअली द मिस्टेक वी आर डूइंग ऑलवेज। सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। अगर आपको करना है ना, डू ऑल द होमवर्क, एवरीथिंग शुड बी रेडी। और अगर आज का रेट पता चला ना मुझे इतना ही, अगले 2 दिन में मेरी शिपमेंट वहां पे होनी चाहिए। और एयर के लिए पॉसिबिलिटी है, सी के लिए नहीं हो सकती उतनी, लेकिन एयर के लिए हो सकती है। भाई एयर तो हाँ राइट, वही तो। लेकिन अक्षय ये बहुत कम लोगों को समझता है, जिनको प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए उसकी बात है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैम कोई इनिशिएटिव लेने के लिए जो अपन ने ग्रुप बनाया अनियन ग्रुप का, तो वो उसमें कोई रिप्लाई नहीं करता है, सिर्फ ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। एक्चुअली उसका मतलब मैं कोई मेरे तरफ से एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो पहले सॉरी कि मुझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते बीच में टाइम नहीं मिला था, बिकॉज ऑफ मेरी हेल्थ भी थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब तबीयत भी ठीक नहीं थी और बाकी भी सारी चीजें चल रही थी।
और एक बार जैसे JNPT के लिए आपके ग्रुप में से बहुत सारे लोग आए थे, तो मैंने उनको भी क्लियर किया था उस दिन भी प्रैक्टिकली, जो हम आमने सामने मिले थे तब भी। एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो भी पॉइंट मैंने रखा था, उसके लिए मार्केट की कंडीशंस उतने फेवरेबल नहीं गए। जो भी आप भी खुद देख रहे होगे ओनियन के बारे में, डोमेस्टिक क्या चल रहा है और इंटरनेशनल क्या चल रहा है, सो इट इज नॉट फेवरेबल एट ऑल नाउ, इसीलिए मैंने वो होल्ड पे रखा था। और दूसरी बात, एक ऑप्शन अभी भी और आगे भी इन फ्यूचर भी ओपन रहेगा आपके लिए, जो कमीशन का है, जो रेगुलर मार्केट चल रहा है, ये मतलब एवरी टाइम इट इज ओपन फॉर यू ऑल। सो नो प्रॉफिट नो लॉस अभी के लिए तो होल्ड पे है, बिकॉज यू विल सेंड मी द कंटेनर, बट इफ आई विल मेक द लॉसेस, आई कैन नॉट स्टैंड इन द मार्केट टू पुश यू अहेड कि आप करो, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती उसके लिए, इसीलिए अभी के लिए वो होल्ड पे है। सो अगर कमीशन पे जाना है, अगर आप ठीक से स्टडी करके, अच्छा एनालिसिस करके, कम से कम मतलब रिस्क में जाके अगर वो कर सकते हो एंड ग्रुप में कर सकते हो, और वर्स्ट टू वर्स्ट में भी अगर लॉस में जाते हो, तो भी वो लॉस बेरेबल है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस यू आर गेनिंग। दिस इज व्हाट आई से। सो इसके ऊपर अभी आपका डिसीजन है, आप जो करना चाहते हो मतलब करो। आई एम सपोर्टिंग टू एवरी वन ऑफ द डिसीजन, जो भी आपका डिसीजन होगा उसके लिए मैं सपोर्ट करूंगी। मैडम ये ड्रमस्टिक में भी कमीशन का चलता है क्या? ड्रमस्टिक ला? ड्रमस्टिक में कमीशन का चलता है क्या? हाँ चलता है ना कमीशन का। एग्री के सारे कमोडिटीज आप भेजो, दुबई कमीशन पे ही लेता है ना, दैट इज द थिंग्स एक्चुअली। वो तो मार्केट का मतलब फंडामेंटली है मार्केट का उसका। मैम वहाँ आपकी कंपनी का रहता है ना, आपने बोला वहाँ पर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहता है ना सेल करने के लिए उधर? क्या क्या? वहाँ पर दुबई में जब अपने अलावीर मार्केट में चला जाता है कंसाइन शिपमेंट, उसके बाद आप ही का उस पे मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है आपकी कंपनी के बिहाफ से? हाँ ओके। मैडम अगर ये एयर शिपमेंट में अभी तो जैसे कि अभी 500 kg नहीं तो 1 टन हम लोग भेज दिया, तो वो कैसे वो मार्केट में कैसे जाएगा उसका? सेम जैसे कमीशन के बाकी के शिपमेंट चलते हैं ना, वैसे यही होता है। सिर्फ एयर में एक ही मतलब बेनिफिट वी कैन से कि लाइक जैसे कि 15 दिन का टाइम, इतना वेटिंग पीरियड नहीं होता उसके लिए। आज अगर आपने भेजा तो कल वहां पे पहुंचता है, उधर और भी जिस टाइम पे आता है तो उसी दिन वो मार्केट में सोल्ड आउट किया जाता है। उधर कैसे रहेगा मैडम? लाइक कि जैसे कि अभी हम लोग इधर से भेज दिया, बाय एयर भेज दिया, अभी शाम तक उधर पहुंच गया, तो वो उधर रेफर कंटेनर में लेके जाएगा या हम नॉर्मल गाड़ी पे एक तो लेके? वहां की प्रोसीजर में आपको ब्रीफली समझाती हूँ, तब आपको मतलब वो क्लैरिटी आ जाएगी। जब भी आप यहाँ से भेजते हो, एक तो मेक श्योर की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे ये टाइम का ही गेम चलता है। हाँ तो टाइम का इंपॉर्टेंस मतलब क्या है कि अगर आपकी शाम की फ्लाइट है, 5 बजे की फ्लाइट है, या हाँ मतलब इवनिंग की सेकंड हाफ की फ्लाइट है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 बजे की फ्लाइट है, 3, 4, 5 बजे वहां तक पहुंचेगी, 6, 7 बजे तक वो क्लियरेंस होगा, हो सकता है कि आपको शाम का मार्केट मिल जाएगा सोल्ड आउट हाँ करने के लिए। हाँ तो वो इमीडिएटली लॉट आता है, मतलब कोल्ड वैन से ही आता है वो, मतलब हाँ नॉर्मल वैन से नहीं आता। उसके लिए ओके कोल्ड वैन ही यूज की जाती है एयर से निकालने के बाद, और कोल्ड वैन से वो मार्केट में आता है, उसी कोल्ड वैन में ही रखा जाता है और सोल्ड आउट किया जाता है। और वो एयर शिपमेंट होते हैं, 100-200 के ही बैग्स होते हैं, तो वो एक ही मतलब समय पे सोल्ड आउट हो जाती है। अगर क्वालिटी अच्छी है और मार्केट भी मतलब उस टाइम पे खुला है, तो वो सोल्ड आउट हो जाती है। तो इसके लिए आपको ज्यादा शायद खर्चा नहीं आएगा, और आपको वेयर हाउसिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपका टाइम मिसमैच हो गया, क्योंकि आपकी फ्लाइट अगर ऐसे रॉन्ग टाइम पे पहुंची है, उसके बाद क्लियरेंस के लिए पकड़ के चलो 3-4 घंटे लगते हैं, तो वो अगर टाइम मिला के अगर मार्केट का क्लोजिंग टाइम हुआ उस टाइम पे, तो फिर हाँ उसको रेंट पे मतलब वेयर हाउस पे रखना पड़ता है इन द कोल्ड वैन। ओके कोल्ड वैन का जो भी रेंट होगा वो लगेगा, और फिर हाँ अगले दिन सुबह या फिर जो भी कुछ टाइम होगा, या फिर शाम को जिस टाइम पे वो ओपन होता है, उस टाइम पे वो सोल्ड आउट हाँ किया जाता है। सो वो सिर्फ मतलब वो ट्रांजिट जो भी कुछ होता है वो कोल्ड पे ही होता है, लेकिन व्हेन यू विल इनकर द चार्जेस मोर बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टाइमिंग क्लियरेंस के और इसके पहुंचने के टाइम के। तो डू वी ऑलरेडी हैव अ सोर्स? मनु जी आप बोल रहे हैं आपने फार्मर से बात की हुई है। हाँ ऑफ कोर्स कि मैंने गया था वो 2 दिन पहले गया था इधर कहाँ पे? अभी
Aruvakurichi, Tamil Nadu. हाँ. That is the South India market completely for drumstick. तो मैंने Okay. उधर किया था, वो लोकल मार्केट में मैंने जब किया था वो सेल हो रहा था, तो एक बंदा लेके आया, बंदा कुछ 99 kgs, ऑलमोस्ट 100 kg लेके आया था वो सेल करने के लिए। जैसे कि मैडम आपने बताया ना, वो हमारा जो 3 फिंगर है उसका हिसाब था, ये हिसाब का माल था। और वो लंबाई वो सब सेम आप जैसे बोला था, वो उसको वो लेके आया था। तो उसको शायद मेरे को लग रहा है कुछ 19 या 20 रुपीज मिला था केजी। Okay. बाकी सबको कुछ 14-15 ऐसे चल रहा था, इसको 19-20 कुछ मिला था। 100 kg उसने उधर तो अभी से ना ग्रेडिंग सॉर्टिंग किया उसके लिए, तो उसने चार्ज अलग लगाएगा ना वो। हाँ, मैंने उसके बारे में बात की उससे, बहुत देर बात की, और मैंने खुद उधर जाके उसका जो फार्म है ना, मैंने देखा था 4.5 acres ऑफ लैंड उसके पास है। तो हफ्ते में एक बार वो हार्वेस्टिंग करता है, वो नियर बाई। अभी इतना मतलब सीजन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसको कुछ 100 ऐसा कुछ केजी आ रहा है। वो बोल रहा है कि इससे पहले जब सीजन था तब 200 kg तक आया था, बोल रहा है, एक ही हार्वेस्टिंग में, एक वीक में। तो मैंने उसको बोला कि जैसे कि आप जो तोड़ के ले आए ना, वैसा नहीं चलेगा, तो हमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके हमें पैकिंग करके देना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से रेट डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको जो अलग से जो मतलब ये सॉर्टिंग करने के बाद जो भी आएगा ना, आप वो लेके जाके कुछ भी करो, जैसे कि अभी लोकल मार्केट में बेच दो, वो हमारा बात का नहीं है। वही तो होता है ना, इसीलिए तो मैंने बोला कि आप टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ ऐसे फाइनल करो कि जो आपके लिए फायदेशीर होंगे। हाँ, मैंने वही बात किया था। राइट। तो फिर मैंने बोला कि मैंने वीडियोस और वगैरह सब कुछ बनाया था, मैं ग्रुप में डालता हूँ मैडम, तो वो देख के उसके बाद हम लोग डिस्कस करें। मैंने बोला ऑलरेडी हमारा एक ग्रुप है जो शिपमेंट करने के लिए रेडी है, तो मैं उन लोगों से सभी से बात करके क्या डिसीजन है मैं बताता हूँ। उसके बाद हम लोग देख के कुछ करेंगे करके मैंने बोल के आया। हो सकता So, do you know if he is already experienced as a farmer for export quality? कि उसका ये first time होगा? See, there is no export quality and there is no local quality. What he told us, everything is there. It is up to us to find out what is the quality we need. आपको सिर्फ उसको ग्रेडिंग करके लेना है आपके हिसाब से। हाँ, हमारा हिसाब से ग्रेडिंग करके लेना है। ऐसा नहीं है कि ये लोकल है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay. इसलिए तो मैंने पहले कहा ना कि ड्रमस्टिक के लिए ऐसे कोई मतलब चीज नहीं है। हाँ, जैसे बाकी कमोडिटी के लिए होती है ना कि हाँ। ओनियन एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये, लोकल क्वालिटी का ये, चिली ऐसी हाँ। होती है। ऐसे ड्रमस्टिक में ऐसे कोई बात नहीं है स्पेशली। हाँ, रिस्क बहुत कम है उसमें। बस वो ग्रेडिंग सॉर्टिंग सिर्फ लोकल एंड एक्सपोर्ट का अलग होता है। हाँ, जैसे मैंने बोला वो स्टॉक लोकल के लिए नहीं देखा जाता, मतलब नहीं हुआ तो भी चलता है, एक्चुअली हाँ। होता भी नहीं है। लेकिन हाँ। एक्सपोर्ट के लिए हो तो हार्वेस्टिंग करते समय उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते कि यू नीड टू कीप दैट। हाँ, वो बोला कि जितना भी चाहिए वो ले सकते हैं, क्योंकि वो आजू बाजू में जो भी है ना, वो उनका मामा काका वैसा बहुत लोग है पूरा, हाँ, जो भी राइट। फार्मर्स है। तो वो बोला कि आपको जितना भी चाहिए मेरे को बोलो, मैं सबको मिला के हम लोग ले लेंगे उधर से, तो ये बोल के। Manu ji, you are from Tamil Nadu itself? नहीं, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। Okay, so you went there. I am a native of Kerala. I'm from Trivandrum. Okay. Okay. No, I'm just trying to connect the dots. हाँ, Because हमको भी वहाँ जाना पड़ेगा then, right? no problem. See, I am okay with Tamil, Hindi, English, Malayalam, Okay. Kannada. That's good. Many languages. मैम बस व्हाट वी नीड इज कि जो भी अभी ग्रुप शिपमेंट के लिए अभी प्लानिंग चल रही जा रही है, 1 महीने से हम लोग जो प्लान कर रहे हैं उसका कुछ कंक्रीट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं कि हमको कौन सा फाइनल करना है। एक प्रोडक्ट फाइनल करके हम उसमें किसी में चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऑलरेडी वी आर 31 पार्टिसिपेंट इन दैट ग्रुप, बट कोई भी उसमें रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा है कि अब जब अनियन 9 रुपीस ना कि एक तो लोग रिस्पॉन्स करते ही नहीं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकंड इज यू नीड आइदर और एनी वन ऑफ यू नीड टू टेक इनिशिएटिव, और सबको हिलाना पड़ता है। वो नानी शाह जी को अच्छे से पता है सबको कैसे हिलाना पड़ता है। और ग्रुप शिपमेंट का वही तो हेडेक सबसे ज्यादा है, मतलब हमें भी होता है, जो इनिशिएटिव लेता है उसको भी होता है। बाकी सारे लोग एज इट इज सिर्फ ऐसे सोते हुए शांत बैठते हैं
हाँ सब बताया तो बताया, हाँ को हाँ बोला, ना को ना बोला, और जब भी कुछ गलत होता है तब जाके ऊपर आते हैं और ऐसे क्यों हुआ। This is actually the reality of the human psychology, not the group person I am telling you. It's a reality of the human psychology. क्योंकि मुझे बस इतना पता चला है कि किसी को सच में कुछ करना है ही नहीं है, और जिसको करना है वो भी मतलब अगर आप डिपेंडेंसी रखोगे तो नहीं होने वाला हो। आप अपने तरीके से पैरेलली काम करना चालू रखो, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड मत रखो। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर करो, लेकिन अपने तरीके से अपना काम चालू रखो, क्योंकि हमने बिजनेस दूसरों के लिए नहीं ओपन किया है। दिस इज जस्ट इनिशिएटिव वी हैव टेकन। मैं अभी भी बोलूंगी कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, 31 पीपल आर इन द ग्रुप। अगर आप एक कंटेनर भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर सच में लर्निंग करना है तो, और अगर अच्छा होमवर्क करके ग्राउंड पे जाके स्टडी करके सब कुछ अगर समझ के करोगे, और अगर लॉस भी होता है तो प्रोपोर्शनली कितना होगा? 5-10 हजार का लॉस होगा तो होगा मैम, मुश्किल दिस से इज द होगा। कॉस्ट ऑफ इन लर्निंग वी कैन से। लेकिन उससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो अलग है ना, जो आज नहीं है आपके पास। दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस। This is the second onion group, right? That we are talking about. क्या Adam जो कौन सा? बात कर रही है, which has 31 people. This is a group name, final participants for onion group. शायद आप उस ग्रुप में नहीं होंगे। अनिशा जी, maybe you are not in that group. This is a newly formed group. Correct, because that our group is almost now dormant after we did the और first. दूसरी बात ये है ना कि मतलब मैं सबके लिए बोलूंगी, इट्स माय जस्ट माय सजेशन, यू आइदर एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बस ये कहना है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी देखो, देयर आर प्लस एंड माइनस इन एवरीथिंग। व्हाट इज द माइनस है कि अगर आप अकेले हो और अगर आप एग्री को लेके जाना चाहते हो तो शायद उसके लिए उतना कैपिटल हो, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी हो, मैन पावर हो, टाइम हो, रिसोर्सेज हो, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द वन पर्सन। वो एक के पास नहीं है, शायद इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम करें या ना करें। लेकिन व्हाट इज द प्लस इन द ग्रुप? फॉर ग्रुप के साथ प्लस क्या आया, अगर हम नंबर ऑफ पीपल अगर विद द सेम इंटरेस्ट, अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कॉमन है, जमता है, समझ रहा है एक दूसरे के साथ, तो अगर आप उसमें से बाजू निकलो, उतने ही लोग फर्मली डिसाइड करो। मैं बोलूंगी कुछ लोग दुबई में जाओ, जब भी आपकी शिपमेंट होगी मैं वहां पे आपको सपोर्ट करती हूँ, वहां पे जाके आपके शिपमेंट के साथ खुद खड़ा रहो, ताकि आपको भी ना लगे कि कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है। मेरे ऊपर भी विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, खुद देखो मार्केट क्या चलता है, कैसे चलता है, लर्न द बैक एंड हियर, फ्रंट एंड देयर, एंड देन यू कैन नो द गेम, होल गेम क्या चलता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी आप खुद प्लान करोगे, और किसी भी चीज की जरूरत लगे तो आई एम देयर फॉर यू सपोर्ट। लेकिन ऐसे आइडियल बैठ के सिर्फ बातें करके कुछ नहीं होने वाला। वेयर इज एक्शन? दिस इज एक्चुअली, और दिस इज वन थिंग जस्ट आई एम एक्सप्लेन। सेकंड थिंग, अगर नहीं लगता हमें कि दुबई उतना अच्छा मार्केट है हमारे लिए, या फिर वाई टू टेक रिस्क ऑफ द फ्लक्चुएशंस, वाई टू टेक रिस्क ऑफ दैट एग्री, ऐसे वोलाटाइल मार्केट की रिस्क क्यों ले? फॉरगेट अबाउट दुबई। 10 लोग मिलो, 15 लोग मिलो, जो भी आप लाइक माइंडेड पीपल हो, साथ में आओ, कुछ भी जरूरत लगे तो मुझे बताओ। वाई नॉट? जैसे हमने अभी श्रीलंका डेलीगेशन प्लान किया, तो अगर जैसे लास्ट टाइम इतने सारे लोगों ने, जब भी मैंने श्रीलंका का लेक्चर दिया तो 10 लोगों की लिस्ट निकाली गई, रेट एयरफ्रेट चेक किए गए, अब कहाँ गए सब लोग? वेयर इज एक्शन नाउ? दिस एक्चुअली द रियलिटी। क्योंकि जब तक आप खड़े रह के सीरियसली आगे नहीं बढ़ोगे, बिजनेस नहीं चालू होने वाला। जैसे अगर हम में से किसी ने अगर डिसाइड किया कि हमें अगर कोई शॉप ओपन करना है, तो ऐसे सोचते रहेंगे कि धंधा लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, रेंट कितना देना पड़ेगा, और अगर आप शॉप ओपन नहीं करोगे तब तक आप कमाओगे क्या? कैसे जाओगे आगे? मतलब एक स्टेप तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन बढ़ो, रियलाइज करो, एनालाइज करो कि हमने अभी तक क्या किया, और सच में हमने कुछ किया क्या उसके लिए, जितना किया उतना सफिशिएंट है क्या, अगर मुझे सच में बिजनेस करना है तो उतना काफी है क्या उसके लिए। एंड व्हाई टू गो अदर्स? बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम डूइंग रेगुलरली lot of things for my business, I am standing on the ground, I am visiting to the places, what is needed? Why I am doing that all things? अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं कर रही हूँ ना सब कुछ। मैं भी शांत बैठ सकती हूँ ना वहां पे ऑफिस में बैठ के, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग दैट। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आई वाज विजिटेड गुजरात, मैं उंजा जाके आई, ओके, फॉर द क्यूमिन एंड स्पाइस मार्केट। सो व्हाई इट इज नीडेड फॉर मी आल्सो?
मैंने खुद मेरा टाइम एफर्ट मनी जो भी कुछ है 42 डिग्री टेम्परेचर था वहां का, बट स्टिल आई हैव डन दैट. एंड सेम आई एम जस्ट टेलिंग यू, डू प्रैक्टिकली, डोंट थिंक ओनली. कभी ना कभी तो लाइफ में रिस्क लेनी पड़ेगी, बस वो कैलकुलेटिव लेके आगे चलो. जब तक नहीं लोगे तब तक वो बिजनेस के जो भी सपने हैं वो कुछ नहीं पूरे होने वाले. एंड इट इज नॉट अ मोटिवेशन. अगर आपको किसी को लगता है तो फॉरगेट इट. बस मुझे इतना कहना है कि डू प्रैक्टिकल, जो भी सोचोगे प्रैक्टिकली करो. और इसीलिए मैंने ग्रुप की कंसेप्ट क्यों निकाली थी जब भी मैंने शुरुआत में निकाली तब, क्योंकि एक की सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से एक कोई इतना कैपेबल नहीं है कि अगर ऐसे जाके धंधा चालू करे. इसीलिए मैंने ग्रुप की कंसेप्ट निकाली कि हम सब अगर डिवाइड करके चले तो शायद जो भी लॉस प्रॉफिट होगा हम साथ में मिलके कर सकते हैं. इसीलिए वो ग्रुप निकाला गया. उसमें आप अगर मुझे बताओ कि अगर ग्रुप नहीं निकाला जाता तो आपको खुद ही करना है. अगर लॉस में भी जाते तो भी खुद ही जाओगे, प्रॉफिट में जाओगे तो भी खुद ही जाओगे. तो धंधा कैसे होगा अगर नहीं करोगे तब. तो ग्रुप निकालने के बाद लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती कि ग्रुप करेंगे तो भी लॉस नहीं होना चाहिए. हाउ इट इज अ बिजनेस. वी आर लर्निंग द बिजनेस प्रैक्टिकली. बस उतनी ही चीज है. आपका खुद का 2 लाख का लॉस नहीं हुआ, बस 2000 का हुआ या 20,000 का हुआ. दिस इज ओनली द रियलिटी. I have made the losses 15 lakhs, more than 15-20 lakhs also in my business. और इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पास बहुत कुछ है इसीलिए मैंने गवाया. I have started my journey from the scratch. और उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है और कितना स्ट्रगल किया है ना, that I know only. और इसीलिए मैं प्रैक्टिकली इतना आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि धंधा सिर्फ सोच के नहीं होता. सिर्फ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो. जो भी आज तक अपने सबने इनिशिएटिव लिया, आई लाइक इट. पुष्कर सर ने किया, मनु जी ने किया, जो भी उनके साथ जुड़े हैं, जो डिस्कशन में होते हैं, एटलीस्ट आप वहां तक आए कि चलो ड्रमस्टिक का हम सोचते हैं. कुछ तो वहां पे जाके आपने चेक किया, जितने भी इंफॉर्मेशन निकाली, दैट इज गुड पार्ट. एटलीस्ट आप वहां तक तो आए. थोड़ा सा और आगे चलो. और जब तक आगे नहीं जाओगे तब तक आगे के स्टेप्स कैसे आएंगे, कैसे समझेगा आपको कैसे खेलना चाहिए. इट मे बी यू विल रियलाइज आफ्टर दिस ऑल द थिंग्स कि ये हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं है, छोड़ दो उसको. ये तो रियलाइज होना चाहिए. शायद ये हमारा मार्केट हो ही नहीं सकता, तो छोड़ दो उसको, दूसरा ढूंढते हैं एटलीस्ट. लेकिन आपके जो बॉन्डिंग बनेंगे, जो आपके रिलेशंस बनेंगे, वो शायद आपका आगे लेके जाएंगे ना. हो सकता है कि मनु जी एंड पुष्कर जी साथ में इतने अच्छे दोस्त बनेंगे कि वो दोनों जाके आगे जाके धंधा करेंगे, वो भी हो सकता है. सो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना उसमें, ऐसे नहीं कि सारा बुरा ही होता है. सो सोचो मत. ग्रुप इसीलिए तो बनाए. आज भी अगर 31 पीपल आर हियर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, 30 लोगों में से 20 लोग भी अगर साथ में आते हैं तो भी 1 लाख के शिपमेंट के लिए कितने कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा आपको. बहुत कम रहेगा मैडम एक्चुअली. तभी तो मैं बोल रही हूँ ना. तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो उसके लिए. रेट भी ज्यादा नहीं है. करे कैसे करे. और 20 लोगों की दिमाग चलाओगे ना तो एयर शिपमेंट तो लास्ट 1 ईयर तक चलाओगे आप, तब भी नहीं होने वाली हो. दिस द रियलिटी. सो मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए दोनों मार्केट को समझने चाहिए. एक मार्केट जो जहाँ पे वो ग्रो होता है, मैन्युफैक्चर होता है, और दूसरा जहाँ पे बेचा जाता है. धंधे का रूल वही है. जहाँ पे बनता है वो भी समझो, जहाँ पे बेचा जाता है वो भी समझो. तब जाके आप धंधा समझ पाओगे, कैसे खेलना है वो भी समझ पाओगे. नहीं तो कोई बात नहीं है. अगर मेरे लिए अभी क्या जरूरी है कि इतना ट्रैवल करो. जोधपुर को जाके मैंने सेमिनार लिया, गुजरात को जाके सेमिनार लिया, उड़ीसा को जाके सेमिनार लिया. वाई? यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन का तो प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है ना. बट हाउ आई कैन अंडरस्टैंड हाउ द पीपल इन जोधपुर, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड द पीपल फ्रॉम लाइक कोलकाता, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड पीपल फ्रॉम ओडिशा. और तब जाके मुझे पता चलेगा ना कि मैं उनके साथ क्या बात कर सकती हूँ ताकि मेरा धंधा मैं कर सकती हूँ. सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट. छोटी छोटी रिस्क लो, लेकिन लो. जब तक नहीं लोगे तब तक आप उतना कॉन्फिडेंस खुद को नहीं दे पाओगे. मैं नहीं बोली कि 100% की रिस्क लेके उतरो मार्केट में. एटलीस्ट 5% की तो लेके उतरो. 5 से फिर आप 10% की कैपेसिटी बनाओगे, फिर 20 की बनाओगे, फिर 30 की बनाओगे, और फिर जाके करोड़ को भी रिस्क ले पाओगे. लेकिन वहां तक जाने के लिए पहले शुरुआत तो करनी पड़ेगी. राइट. दूसरी बात, अगर मैं एक मतलब बोल रही हूँ कि अगर मैं आपके ग्रुप में होती तो क्या करती. अगर चलो मैं नानीशाद है, पुष्कर है, मनु है, मैं भी आपकी जैसी हूँ, आपके ग्रुप में है, तो हम क्या सोचते. मैं आपको ऑप्शन देती शायद हम ग्रुप पे साथ मिलके कि चलो अगर हमें लगता है ना श्रीलंका इज द मार्केट, चलो हम निकालते हैं.
10 लोग मिलके पैसा निकालते हैं, कितना निकालना पड़ेगा? 50,000 अगर एक ट्रिप को लगता है तो 5-5 हजार निकालना पड़ेगा। उसमें से चलो आप एक जाके आओ, मार्केट डेवलप करो, हम यहाँ पे बैकएंड काम करते हैं। क्यों नहीं हो सकता? हो इट इज पॉसिबल, राइट? यही ग्रुप का मतलब होता है। तो ग्रुप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिमाग लड़ाओ और सोचते रहो और फिर बाद में ये डिस्कस करो कि कैसे नहीं होता है। कोलैबोरेटिवली काम करना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू लेवरेज द स्ट्रेंथ्स फ्रॉम एवरीबॉडी। हर में स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तो जो स्ट्रेंथ है सबकी वो लेवरेज करनी है और जो वीकनेस है वो बाजू में रखनी है, बिकॉज समबडी एल्स हैज दैट स्ट्रेंथ। यस, दैट इज द वे ओनली दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो ये भी आपके ऊपर है कि आपको कैसे लेना है। और दूसरा, प्राची जी जैसे मैंने कहा कि ग्रुप में सच में कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, तो एक आइदर और किसी को तो इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। और सब लोग यही सोचते रहे कि कोई कौन इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। मैडम लास्ट टाइम अनियन ग्रुप शिपमेंट में लिया था इनिशिएटिव, बट क्या करें, लोग सोते आई रहते कैन हैं अंडरस्टैंड उसमें पुष्कर, मुझे कितना। पता है आपने सच में लिया था, लेकिन लोगों ने उसको मतलब ये नहीं किया। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं बस वही कहूंगी कि फिर अभी अगर आप जो भी अभी कनेक्टेड है उनमें से अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड दिख रहे तो उनके साथ मिलके फिर आगे चलो। नहीं मैडम, काफी अच्छे मैंने ग्रुप से ग्लोबल फॉर्च्यून के ग्रुप से काफी अच्छे दोस्त भी बनाए हैं और उनके साथ चीजें मैं प्लान भी कर रहा हूँ और नेटवर्क भी मैंने काफी बिल्ड किया। मैं प्राची जी से भी मैं आगरा गया होता तो वहाँ पे मुझे प्राची जी भी मिले, तो मैंने उनसे भी बात किया, तो हमने उस चीज के ऊपर डिस्कशन किया था। तो हाँ, अभी घूम फिर के अभी हम वापस ड्रमस्टिक पे आ गए हैं, तो मोस्ट लाइकली हम नेक्स्ट वीक में कुछ ना कुछ मनु जी जैसे होके आई गए हैं वहाँ पर, तो मोस्ट लाइकली हम नेक्स्ट वीक में हम कुछ ना कुछ श्योरली प्लान करेंगे इस ड्रमस्टिक के। एटलीस्ट एक स्टेप तो लेंगे ही लेंगे। देखिए रिस्क तो लेना ही है ऑब्वियसली, तो देखेंगे वो नहीं, जो वो तो है। पुष्कर जी जी। आराम से कर सकते हैं, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल, वो एयर शिपमेंट में छोटा भी शिपमेंट कर लेंगे और ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर हम वीकली में 2 या 3 उस हिसाब से जितने भी मेंबर्स होंगे उस हिसाब से हम कर वही सकते हैं। वो बंदे से मैं बात किया ना, वीकली हार्वेस्टिंग करते हैं वो लोग। अच्छा। नहीं, अभी आप मनु जी आप ही खुद देखो, अगर जब भी आप तमिलनाडु को गए, आपने जो भी मुझे बताया अभी या ग्रुप को बताया, आप ही समझ के चलो, अगर वहां से वो बंदे एक्सपोर्ट को भी माल देते हैं, एक्सपोर्ट भी चलता है, इसका मतलब मार्केट इज देयर फॉर एवरी प्रोडक्ट। खेल रहे हैं ना वो भी बंदे मार्केट में, तो हम क्यों नहीं सोच सकते फिर? ऐसे नहीं, अगर उनको लॉस होता तो वो क्यों करते काम? वही बात है ना। लेकिन बस उतना है कि आपको कंटिन्यूटी रखने की जरूरत है। जैसे स्टॉक मार्केट जैसे हम बोलते हैं ना कि ऊपर जाए तब आप अच्छे वहां पे होगे, नीचे जाएगा तब विड्रॉ करोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। अभी फिलहाल अच्छा है मेरे ख्याल से, यूएई मार्केट, दुबई मार्केट अच्छा है ड्रमस्टिक के लिए। अभी विद इन ए वीक हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे को लग रहा है। ये सर अपन एक काम करते हैं, ड्रमस्टिक का एक ग्रुप बना लेते हैं, एक अपन उसके हिसाब से, बस सिर्फ देखने वाले एक्चुअली नहीं लेंगे उसके अंदर। हम ये ग्रुप बनाने से कोई फायदा नहीं है। और एक बात मैं सबके लिए बोलूंगी, दिस जस्ट अ सजेशन कि आप वो भी एक होमवर्क करके रखो। दिस अबाउट द प्रोडक्ट वी हैव डिस्कस नाउ, राइट? प्रोसीजरल पार्ट हमने देखी कि क्या टेक केयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है। द सेकंड थिंग यू नीड टू कंसीडर अबाउट द फ्रेट। सो फ्रेट एक चेक करो कि लाइक जैसे कि मनु जी आपने तमिलनाडु में देखा, तो नियरेस्ट तमिलनाडु में कौन कौन से एयरपोर्ट है वहां पे चेक करो, सबके कोटेशन निकालो कि एयर फ्रेट कितने रुपीस केजी जा रहे हैं। सेकंड, अगर आपको महाराष्ट्र से मिल रहा होगा तो मुंबई से चेक करो, पुणे से चेक करो, क्योंकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो कितने मिनिमम से मिनिमम आप रख सकते हो, उसके ऊपर आपका सारा फायदा डिपेंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने मैंगलोर से शिपमेंट किया था भिंडी एंड करेला का, तो उस टाइम पे मुंबई का एयर फ्रेट मुझे मिला था 120 रुपीज केजी का, और बेंगलोर का मिला था 100 रुपीज का, ओके, और मैंगलोर का था 52 रुपीज का। जैसे टू, सो यू कैन कंसीडर नाउ मोर देन 100% इज द डिफरेंस। सो ये थोड़ा सा मतलब वही हमें सीखना है। एक्सपोर्ट का मतलब वही है, कहाँ से क्या किया जा सकता है ताकि आपकी कॉस्टिंग कम से कम हो। और ये सारा मतलब एनालिसिस करते रहे ना, दैट इज मीन यू आर डूइंग द बिजनेस। सो एक जन आप में से ग्रुप जो भी बना रहे हो, एक को काम दो कि लॉजिस्टिक को हैंडल करे, सबके कोटेशन निकालो, सबके एनालिसिस करो, कंपैरिजन करो। दूसरी बात, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है
और उससे मतलब आपका जो ट्रांजिट है वो कितना होने वाला है, अगर वो एयरपोर्ट जो भी आप निकालोगे। अगर वो ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी की रिस्क नहीं ले सकते हम। ओके, अगर वो रीजनेबल पे है, मतलब फिजिबल भी जा रहे हैं, तो इट इज ओके देन। लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि शायद हो सकता है कि उस एयरपोर्ट पे अगर आपको कम से कम में रेट मिल रहा था, लेकिन आपने चेक नहीं किया तो आपने यहाँ पे भेज दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो वो भी थोड़ा सा चेक करके रखो। एक तो क्योंकि जनरली ड्रमस्टिक के केस में दो ही कॉस्ट मेजर है, एक तो ड्रमस्टिक की कॉस्ट एंड दूसरी फ्रेट की कॉस्ट। पैकेजिंग इज मतलब इतना नॉमिनल है, उसमें इतना ज्यादा खर्चा पैकेजिंग का आता नहीं है, राइट। तो दो कॉस्ट पे ऊपर आपको काम करना है। एक तो ड्रमस्टिक आप कम से कम में मतलब अच्छे क्वालिटी के कैसे ले सकते हो, एंड द सेकंड इज आप एयर फ्रेट एंड मतलब जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो कैसे कम कर सकते हो। इसके ऊपर काम करो, मिलके काम करो, कंपैरेटिवली एनालिसिस करो और वो आगे चल सकते हो। अगर आपको केरला साइड एंड उस साइड का साउथ का सीएचए चाहिए, वी हैव वन सीएचए जिसके साथ हम कनेक्टेड है, तो मैं आपको वो भेज देती हूँ, उसके साथ भी बात करो। ही इज ऑल्सो गुड पर्सन एंड ही विल गिव यू ऑल्सो द सजेशंस एंड ऑल दैट। तो हमने जो भी शिपमेंट साउथ से किए वो उनके थ्रू ही किए हैं, सो यू कैन कनेक्ट विद देम ऑल्सो। अगर आप में से किसी के पास सीएचए हो तो आप उनसे भी खुद कनेक्ट करो, कंपैरेटिवली सबके कोटेशन लो एंड फिर जाके कंपैरिजन करके डिसाइड करो, ठीक है। Can someone add me to this group? Any of the admins? हाँ, प्राची जी आप हो ना उस ग्रुप में? यस मैम। हाँ, तो आप नानिशा जी को ऐड करो वहाँ पे। जी जी। और अगर आप ऐड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वहाँ पे मैसेज डालो एडमिन को कि प्लीज ऐड दिस करके। ठीक है मैम। क्या नाम है सर का? नानिशा। मैं जरा लिख देता हूँ इधर, चैट में वो दे रहे हैं तो बस। ठीक है ओके मैडम एक और अपन लोग अभी इसमें अनियन शिपमेंट में ही चैट चालू रखें क्या सर? अभी हाँ, आपके वही। डिस्कशंस कहाँ पे चल रहे हैं सारे? फाइनल ग्रुप करके जो बनाया मैम उसमें। तो वहाँ पे डाल दो उनको फिर। ठीक है क्योंकि अलग अलग से ग्रुप बनाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ वही, मतलब जो जिस ग्रुप में आपके डिस्कशन अभी एक्टिवली सर, चल रहे अगर हैं उस ग्रुप में डाल दो। हाँ यस सर। प्राची जी, I just sent it to you. ओके सर। राजी जी उन्होंने नंबर दिया है, वो नोट डाउन करो। हाँ विनय सर। मैम मैं भी ऐड करना चाहूंगा ड्रमस्टिक वाले ग्रुप में, या फिर कोई डिस्कशन होगा तो मनु भाई से बातचीत करना है या फिर आपके टीम से बातचीत करनी है? नहीं, दोनों से कर सकते हो आप। जैसे कि अभी प्राची Yes. जी आपको हम बता रहे, अक्षय ने भी नंबर दिया है। विनय जी अगर आप ऐड नहीं होंगे उस ग्रुप में तो जस्ट पोस्ट योर नंबर हियर, और जितने भी नंबर है प्राची जी जस्ट नोट डाउन करो और उन लोगों को वहां पे ऐड कर दो, ताकि आपके ग्रुप का जो भी मतलब होगा वो काउंट बढ़ेगा और आप एक दूसरे के साथ बात करके फिर डिसाइड करो आगे। जी मैम। और विनय जी यू कैन कनेक्ट टू द ग्रुप ऑल्सो, आई एम ऑल्सो इन दैट ग्रुप एंड टीम इज ऑल्सो इन दैट ग्रुप। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहां पे भी पूछ सकते हो। ओके मैम। ठीक है, एंड प्रियंका फ्रॉम ग्लोबल फॉर्च्यून, शी इज हैंडलिंग द ग्रुप शिपमेंट पार्ट, सो यू कैन गेट इट कनेक्टेड विथ हर ऑल्सो अगर आपको कोई इशू हो तो, मतलब प्रॉब्लम, डाउट, क्यूरी कुछ भी हो तो भी। और ये ड्रमस्टिक का भी जो शिपमेंट है, जो हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी प्लान कर लेना पड़ेगा कि जो अभी इंटेंसिटी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो कम से कम उसी इंटेंसिटी से काम भी हो। हाँ नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट मतलब आपको वो सब समझ के सब डिसाइड करके जल्दी जितना चाहोगे उतना बेटर है। नहीं तो जैसे मनु जी Correct. आपने कहा कि अभी करे 24 है, जब तक आप एक्शन लोगे तब तक मार्केट पता नहीं क्या होगा। जैसे ओनियन का देखो अभी क्या हुआ। ऑनियन का सेकंड शिपमेंट गया था कि आज वाज द ओनली वन व्हिच सेकंड शिपमेंट गया उनका, मतलब वो अच्छे से गया, उतना लॉस नहीं हुआ उनका, लेकिन इट इज नॉर्मल था। लेकिन सेकंड शिपमेंट गया। थर्ड का जो प्लान चल रहा था उसके लिए ओनियन का मार्केट मतलब वहां का भी बहुत गिरा और यहाँ का भी बहुत गिरा, तो अभी तो 5 रुपीज पे आया ओनियन। सो दे डिड 2 शिपमेंट्स देन। ओके गुड। या प्राची जी जैसे आप चार्ट ही देखते रहो, अभी बहुत सारे ग्रुप है। या फिर एक काम करो, सबको अगर मतलब प्राची जी आई डोंट नो अबाउट योर कन्वीनियंस, प्राची जी आप अपना नंबर डालो ओके मैम। और सब उनको मैसेज करो डायरेक्टली। ये सारे नंबर मैं उसमें डाल देती हूँ ऐड करने के। मैंने आई जस्ट नोट डाउन दैट नंबर। नहीं चार्ट में डाल दो उसके बाद। ठीक है मैम। सुषमा जी एक और चीज मेरे को पूछना था, ये हाँ। अभी ये जैक फ्रूट का कैसे मार्केट उसके लिए दुबई अभी रॉ जैक फ्रूट एक्चुअली कहूंगी तो दुबई के लिए मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं है दुबई के मार्केट में, बट आई हैव लाइक आई नो दैट कि रॉ जैक फ्रूट यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा जाता है। हाँ, क्योंकि अभी उसका सीजन है इसीलिए। हाँ वही मैं बोल रही हूँ,
क्योंकि वहां पे वो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं उसका। जैसे अभी वेगन लोगों के लिए जैसे चिकन होता है ना, तो जैक फ्रूट की सब्जी वो एज ए वेगन चिकन करके खाई जाती है, तो उसके लिए भी मतलब ये ज्यादा होता है। हाँ हाँ हाँ। What is the प्राची market? जी ने उनका नंबर दिया है चैट पे, तो जो भी लोग ऐड नहीं होंगे तो वो उनको मतलब वहां पे मैसेज करो। और प्राची जी आप भी अगर जितने हो सके जहाँ पे जितने नंबर मेंशन है उनके नंबर लिख सकते हो तो लिख लो और जितने ऐड करो। अगर फिर भी इसमें से कोई बच्चा मिस हो गया तो जस्ट नोट डाउन द नंबर ऑफ प्राची जी एंड उनको कांटेक्ट करो। Is और there अगर फिर भी कोई बचता है तो प्रियंका का नंबर आपके पास होगा ग्लोबल फॉर्चून के टीम से, तो उनको कांटेक्ट करो एंड शी विल ऐड यू। 4396 is there anything right now for mangoes? हाँ सुषमा जी, हाँ बोलो। मैंगोज का कुछ स्कोप है क्या राइट नाउ? एक्चुअली इन द फैक्ट अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, मैंगो का सच में बहुत स्कोप है। दूसरी बात, आई हैव फॉर दिस सीजन आई हैव इंक्वायरीज फ्रॉम यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, इतने सारे इंक्वायरीज मेरे पास रियली लाइव इंक्वायरीज थे, लेकिन मैंने वो रिस्क नहीं ली क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत बैकएंड करना पड़ता है और मेरे पास उतना टाइम नहीं था। क्योंकि मैंगो में एक ही बात है, मैंगो अच्छा है, धंधे मतलब देता है, कमाई करता है, लेकिन मैंगो इज ऑल्सो रिस्की। बात मैंगो की वही है, मैंगो बिकॉज आई हैव गुड रिस्की इन द सेंस ऑफ लाइक जैसे अभी देखो कि हम अगर घर पे वो पेटी लाते हैं मैंगो की, उसमें भी आपको पता है कि 12 में कितने एक ऐसा निकलता है वो ऐसा निकलता है जो होता है ना वो। सो मैंगो की लाइफ बहुत कम है, इसीलिए मैंगो को रिस्की मतलब कहा जाता है। क्योंकि Right. वहां तक जाने तक क्या होगा और कैसे होगा, उसके लिए थोड़ा सा एक काम मैंगो में हो सकता है। अगर आप में से किसी को सच में रियली मैंगो में जाना है, मैंगो इज हैविंग द गुड स्कोप एक्चुअली मैंगो का। बेंगमपल्ली अभी चालू हो रहा है, मैडम केसर अप का टू भी जून तक चालू हो चलता रहा है। है केसर का भी बहुत अच्छा स्कोप है and I गुजरात have का। very good sources for केसर। राइट, तो उसके लिए अगर आपको सच में करना है तो इस सीजन में एक शिपमेंट तो एटलीस्ट ट्राई करो। जब तक आप प्रैक्टिकली एक शिपमेंट नहीं करोगे ना, तब तक उसके लूपहोल्स नहीं पता चलेंगे। लेकिन मैंगो बहुत डिमांडेड है। जैसे हमने जेएनपीटी का जो टूर निकाला था, जितने लोग थे उनको उन्होंने देखा होगा, यूएसए एंड यूरोपियन के लिए स्पेशली फॉर द यूएसए, मतलब पूरा गोडाउन भरा था वहां पे। बेंगमपल्ली आंध्र प्रदेश का था, केसर जा रहा था, अल्फोंसो भी था, पूरा गोडाउन फिल था वहां पे, उनके लिए जगह नहीं थी। दिस द स्कोप ऑफ मैंगो। अल्फोंसो लेकिन तो महाराष्ट्र से अगर जाता है। आपको मलेशिया भेजना हो, ऑस्ट्रेलिया भेजना हो, यूएसए भेजना हो, उसके लिए एक तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो, इरिडेशन ट्रीटमेंट हो, दैट इज कंपलसरी मैंडेटरी होती है। उसके आगे वाली बात, यू नीड टू प्रोक्यूर द मैंगोज फ्रॉम द मैंगोनेट फार्मर्स ओनली, यस, जो अपेडा के साथ रजिस्टर है, उनसे ही आपको लेने पड़ते हैं और वो ट्रेसेबिलिटी पूरी मेंटेन करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज, इफ यू आर एक्सपोर्टिंग टू एशियन मार्केट, गल्फ मार्केट और अदर मार्केट, देन यू कैन प्रोक्यूर फ्रॉम एनीबडी इन द मार्केट एंड यू कैन सप्लाई। उसके लिए ये सारे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप सीधा भेज सकते हो। सो जस्ट मैं कह रही हूँ इसके लिए कि अगर आपके पास सच में अच्छे सोर्सेस हो और अगर आप सीरियसली देखना चाहते हो तो लेट्स डू वन शिपमेंट। शायद हो सकता है कि वो रिस्की हो जाए, लेकिन all एक शिपमेंट registered का in ट्राई Mango। करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा आगे शिपमेंट करने के लिए। जी, वो मैंगो से रजिस्टर्ड भी है and we did a shipment last year also to Houston, Texas and we actually did 2 shipments to Houston, Texas. Okay. They were both successful, no issues. That is why I'm That's saying more of Kesar and not for Alfonso's. Alfonso's में ज्यादा Yeah. प्रॉब्लम होते हैं because ये हाँ, hybrid। अल्फांसो के प्रॉब्लम्स मैंने सुने हैं ज्यादा होते हैं, वो शेल्फ लाइफ केसर में भी problem इज करते हैं। नेटिव वेराइटी और हमको एक भी इश्यू नहीं आया था, सो दैट वे वी आर कॉन्फिडेंट। एंड ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट आई हैव सीन इट एट द एमएसएमई, सो वो सब थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। जस्ट दैट आई कुड नॉट एक काम एक्सप्लोर। हम कर सकते हैं, आप अपने एंड पे भी ट्राई करो, और दूसरा काम हम एक कर सकते हैं कि मुझे आप अगर केशर का एक कोटेशन दे सकते हो। जैसे मलेशिया की ऑर्डर थी, प्रॉब्लम यही था एक्चुअली कि उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें 100 kg के सैंपल भेजो और फिर बाद में हम आपको ऑर्डर देंगे। तो अभी मैंने एयरलाइन से चेक किया तो 500 kg इज द मिनिमम कैपेसिटी। तो मतलब उतना लॉट तो भेजना ही पड़ेगा, तब जाके मतलब वो आगे ये करेंगे। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट आप 500 kg ले लो, मतलब 1 टन भी नहीं, एटलीस्ट 500 kg तो ले लो, तब जाके मैं मतलब भेज सकती हूँ।
तो वो हम एक चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास मतलब उसका कुछ हो ऐसे, तो मुझे 500 kg का एक कोटेशन दे के रखना। मैम वहाँ Okay. पे पेमेंट तो लेट्स क्या ट्राई रहता इट। है? सॉरी, पेमेंट टर्म क्या रहेगा उधर में? नहीं दैट इज डिफरेंट पार्ट। वो अभी तक मैं वहां तक गई नहीं हूँ ना, वो प्रोडक्ट की चर्चा चल रही है ना हमारी। नहीं नहीं, जैसे दुबई में मैम क्रेडिट पे कमीशन बेसिस पे चलता है, वहां पर पेमेंट टर्म क्या रहेगा उधर में? नहीं, मलेशिया कमीशन पे नहीं चलता, फिक्स पे चलता है। तो पेमेंट टर्म कुछ भी हो सकती है, फिक्स है तो कुछ भी हो सकती है। मे बी दे विल गिव सम एडवांस, मे बी दे नॉट, मे बी दे विल ऑन द क्रेडिट और अदरवाइज लाइक दैट। और दूसरी बात हमेशा एक ध्यान में रखो, मतलब जनरली कस्टमर से बातें जब करते हो, मुझसे नहीं, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, पीछे का आगे का कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन जब भी कस्टमर से बातें करोगे तो प्रोडक्ट की जब बातें चल रही हो तो प्रोडक्ट से ही स्टिक रहो। जब आप उसको Okay. फर्मली प्रोडक्ट बताओगे तब यू हैव द राइट टू आस्क द अदर थिंग्स अबाउट द पेमेंट, क्योंकि उसको क्या लगेगा फिर आपका सारा इंटरेस्ट उसमें है, क्योंकि कस्टमर का इंटरेस्ट तो प्रोडक्ट में है ना पहले, इज इट? बराबर है। तो पहला इंटरेस्ट हमें कस्टमर का देखना है, और उसका इंटरेस्ट सेटिस्फाई करोगे तो वो हमारा इंटरेस्ट भी देखेगा। मैम जैसा ओनियन का मार्केट अप डाउन बहुत हो रहे हैं, तो गार्लिक का मार्केट कैसा है अभी? किसका? गार्लिक, लहसुन। गार्लिक का जितना मैंने सुना है, आई हैव नॉट डन, ज्यादा वर्क मैंने गार्लिक में किया नहीं है, लेकिन जितना मैंने मार्केट देखा है उससे दुबई में तो ज्यादा गार्लिक मैंने नहीं देखा इंडिया का, चाइना का चलता तो चाइना से आता है। और श्रीलंका में मैंने गार्लिक देखा है, वहां पे भी मतलब पाकिस्तान से भी आता है गार्लिक, और इंडिया का भी आता है। तो श्रीलंका के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इधर ओपन करनी है तो। लास्ट वीक में एमपी में था मैम, शाहजहाँपुर इंदौर के मार्केट में, तो गार्लिक का सोर्सिंग तो अच्छा है, लेकिन अगर रेट अच्छा मिल, मतलब जो टर्म कंडीशंस हैं गार्लिक का, तो अच्छा वो भी हो सकता है मैम, सोर्सेज अच्छे हाँ, हैं हो सकता है वैसे, तो बस हमें वही और चेक सभी करना टाइप पड़ेगा। के। बस हमारा गार्लिक का क्या है कि हमारे गार्लिक की साइज छोटी है कंपैरेटिवली जो चाइना पाकिस्तान का आता है, मतलब उनके इतने बड़े बड़े गार्लिक होते हैं, हमारा ओनियन वैसे बड़ा होता है ना, वैसे उनके गार्लिक इतने बड़े होते हैं। सो दैट इज एक्चुअली द ओके डिफरेंस इन द मार्केट, बट श्रीलंका आई हैव सीन द इंडियन गार्लिक आल्सो, ओके ओके ओके। वो भी चेक कर सकते जैसे यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो था वो करीब 55 रुपीज के नियर अबाउट, 50 to 55 के बीच में था पर केजी इंदौर के मार्केट में, और शाहजहाँपुर में भी उससे भी थोड़ा सा कम था, 1-2 रुपए। तो अगर बाहर में जैसे आप श्रीलंका से जाके आई हैं तो मार्केट का अंदाजा होगा, तो गार्लिक के सोर्सेज अच्छे हैं यहाँ में। अब बता रहे हैं कि वहाँ पे साइज बहुत चाइना और पाकिस्तान से आते हैं, तो भी अपना प्रोडक्ट नहीं आ ओके, पाएगा। नहीं कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है। और एक मतलब जैसे अभी विनय जी आप बात कर रहे हो इसीलिए मुझे जस्ट एक क्लिक हुआ सबके लिए। एक बात और मैं कहूंगी कि अगर आप सच में सीरियस हो बिजनेस के लिए आगे जाने के लिए, और अगर एक्सपोर्ट की उतनी कैपेसिटी या फिर उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं लग रहा है इन टू द फ्रैंक की लॉसेस बेयर करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, तो डू एज द डोमेस्टिक एज अ सप्लायर टू द एक्सपोर्टर। डोमेस्टिक कर रहा हूँ मैम, अभी मैं यहाँ नहीं, से इट इज, यूपी और मैं क्या बिहार कह रही भेजता हूँ हूँ। कि एक्सपोर्टर को सप्लायर बनो। ओके ओके, डोमेस्टिक तो जरूर करो, दैट इज गुड पार्ट, लेकिन आगे जाके एक स्टेप करो कि एक्सपोर्टर को सप्लायर बनो, ताकि आपको प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस जल्दी आएगा। ओके ओके, और प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस आएगा ना तो आप किसी भी मार्केट में जाके उसको ओपन कर सकते हो। प्रॉब्लम अभी आपके पास प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा तो वो होगा तो ऐसे होगा, तो ये जो सारे क्वेश्चन है क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट में हमने इतना डील नहीं किया है, इसीलिए मतलब वो क्वेश्चन है। एक बार वो सारे बहुत कुछ हैंडलिंग होते हैं ना, तब हर बार कुछ नया समझ में आता है। इसीलिए ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके नहीं चलना है, एक ही करो, उसके ऊपर ही आगे जाओ, उसके ऊपर ही डीपर जाओ, तब जाके पता चलेगा। अभी मैंने ड्रमस्टिक के बारे में इतनी सारी बातें क्यों बताई, 10-12 शिपमेंट्स हैंडल करने के बाद मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिले। किसी में मॉइस्चर का प्रॉब्लम निकला, किसी में वो बैग्स के डायमेंशन का प्रॉब्लम निकला कि वो अंदर गए नहीं, किसी में मेश बैग छोटे निकले, तो वो मतलब बड़े साइज के लेंथ में ड्रमस्टिक था और मेश बैग हमारे छोटे हो गए, किसी में मतलब वो 50% रिजेक्शन वाला इशू आया। ऐसे हर शिपमेंट मैंने अलग अलग प्रॉब्लम फेस किए। दैट इज व्हाई आई कैन से यू लाइक ड्रमस्टिक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड सेम थिंग लाइक आई हैव हैंडल ऑल द प्रोडक्ट्स सो दैट आई कैन टेल यू। तो ये हर बार किसी को करना ही है, बस आपको एडवांस में इतनी सारी चीजें एक साथ पता चले कि ये करो ये मत करो।
आप शुरू भी किए थे ड्रम स्टिक से ना मैडम। वही तो। दिकुजल जी, ओनियन हम करेंगे, लेकिन ओनियन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 5 रुपए से केजी ओनियन, पता नहीं वहां पे जाके कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो नीड टू सम टाइम फॉर दैट। मैम थोड़ा सा मलेशिया में मार्केट का अंदाजा लेना पड़ेगा। और मैम अभी बारिश की भी मतलब ये चल रही है, तो भी उसको भी थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। तो देखते हैं मतलब। मैम मलेशिया में क्या अनियन भी फिक्स्ड में चलता है काम? हाँ, ओनियन चलता है, फिक्स में चलता है। मैं बात वही कर रही हूँ सबके लिए। अगर आपको लगता है कि दुबई एंड कमीशन इज नॉट वर्केबल फॉर यू, व्हाई यू आर नॉट डेवलपिंग द अदर मार्केट्स देन? ओके, जैसे अगर मैंने कहा कि मैं क्यों आपको मतलब दुबई के बारे में बोलती हूँ, बिकॉज आई एम गारंटीड, आई कैन गिव यू द 100% पेमेंट गारंटी। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, क्योंकि दुबई भेजो, मैं आपको 100% पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं रिस्क ले रही हूँ, बिकॉज आई नो द मार्केट वेरी वेल, आई एम देयर फिजिकली। बट दूसरे मार्केट में वो फिजिकल प्रेजेंस अभी क्रिएट नहीं हुआ है, दैट इज इन द प्रोसेस। जो मेरे अभी ट्रिप चल रहे हैं या फिर जो भी काम चल रहा है, दैट इज इन द प्रोसेस। वो होगा, वो लॉन्ग टर्म में जरूर होने वाला है, बिकॉज वही तो काम है हमारा। लेकिन उसके लिए आप पीछे से तैयार भी होने चाहिए ना, तब जाके मैं आपको पास ऑन कर सकती हूँ। नाउ द फैक्ट इज लाइक टुडे आई एम इन मुंबई। मैं जो भी अभी दे रही हूँ, मैं मुंबई से दे रही हूँ सेमिनार। ओके, एंड व्हाई आई एम टुडे हियर, बिकॉज वी आर बुकिंग द वेन्यू फॉर द बायर सेलर मीट which is happening in the month of September. Okay, so our all planning is going towards that. जो buyers वाले meet हम कर रहे हैं सितंबर में, and I am just now in the plan 10 countries we are inviting here in India. Okay, 10 कंट्रीज को हम यहाँ पे इंडिया में इन्वाइट करें। तो उसके लिए मेरा सारा वो बैक एंड प्लान, जो भी मेरा अभी टाइम कम पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हम बहुत सारे कंट्रीज को कांटेक्ट कर रहे हैं, बायर से कांटेक्ट करें, इंडिया को कांटेक्ट करें, गवर्नमेंट है, मतलब सब जगह से बहुत सारी बातें चल रही है, वेन्यू हो, बाकी सारी चीजें हो। तो बस मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि बायर सेलर मीट इज इन द प्रोसेस, दैट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। और अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो, और जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कि आपके लाख लाख रुपीस जाके डाल के उस कंट्री को विजिट करो, वो करो, इससे बेटर कि आप यहाँ पे मिलो। लेकिन उसके लिए किसी को भी एंट्री नहीं होगी, वो फिल्टरेशन होगा। और फिल्टरेशन के लिए एटलीस्ट उस तक टाइम तक तो रेडी रहो कि आपको कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बाहर से मिलना है। वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमारी क्वालिटी नहीं बिगाड़नी है, हमें हमारा नाम नहीं बिगाड़ना है, राइट? But always my first preference will be to the global fortune students and then to the market. लोगों को लगता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हमने कमिटमेंट दी, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने हमेशा बस एक ही सेंटेंस बोला है, दिस इज अ प्रोसेस, स्टिक टू द प्रोसेस फर्स्ट, एंड थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि धंधा एक दिन में एक रात में खड़ा नहीं होता है। उसके लिए मतलब प्लेटफॉर्म भी एक रात में कैसे खड़ा हो सकता है? एटलीस्ट मैंने आज ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि इंडिया इज टुगेदर हियर, तो उसके लिए भी मुझे 2 साल काम करना पड़ा, तब जाके ये क्रिएट हुआ आज। इसीलिए तो आप इतने सारे लोग एक साथ कनेक्टेड हो, राइट? सेम थिंग आई एम वर्किंग नाउ इन द ग्लोबल पार्ट। तो ग्लोबल तो 2 सालों में भी कनेक्ट नहीं होगा ना इतना जल्दी, उसके लिए मुझे बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप वी आर डूइंग नाउ, कि बायर सेलर मीट अभी है। तो मैं बस आप सबके लिए कह रही हूँ कि बी रेडी फॉर दैट एट यूर ओन एंड, बी रेडी फॉर दैट। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना, एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि हाउ टू टैकल विद द बायर, हाउ टू डिस्कस विद द बायर, कैसे टारगेट करते हैं, कैसे इंक्वायरीज आती है, कैसे बातें करनी उनसे, हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। अगर आपको यहाँ पे बैठ के ईरान से बात करने के लिए मिल रहा है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, क्यों मैंने ट्रैवल किया उस कंट्रीज को? बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। घूमने के लिए नहीं गई थी मैं वहां पे, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी लगता होगा। So, but the plan is like that कि मैंने ये टारगेट कंट्रीज इसीलिए किए थे because for this event I want to invite them first। तो उसके लिए मुझे पहले फिजिकल उनको जाके मिलना पड़ेगा, तब जाके उनको पता चले why they will come here। उनको पता तो होना चाहिए कौन बुला रहे हैं और किस लिए बुला रहे हैं, right? So this is actually the process is going on। और आगे बहुत बहुत सारी चीजें प्लान में है, और सब आपके लिए कि प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट हो सकता है। We are inviting the government also for that। वो भी लेवल पे काम चल रहा है। What is going to be the prerequisite for the buyer seller meet for to be Sorry? selected? Basic qualifications क्या होगा to qualify for the buyer seller meet? जनरली देखो, एक तो IC तक तो आप रेडी होने चाहिए, बेसिक। अगर बेसिक टू बेसिक कहा जाए तो एटलीस्ट उतना तो रेडी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वहां पे आपको इनवाइट कर रही हूँ तो एटलीस्ट
शुड बी दैट कैपेबल कि अगर कोई बायर आपको बोलता है तो आप एटलीस्ट उतने कैपेबल हो तो कि उसको डेसा डील करो। नहीं तो बायर मुझे क्या बोलेंगे, देयर आर टू वेज। वन इज लाइक कि एक्सपोर्टर मुझे कहेंगे कि कैसे पकड़ के लाए हो इंपोर्टर को, जो हमारे काम के नहीं है, जो बोलते हैं ना लोग इवेंट के बाद कुछ नहीं हुआ। तो इंपोर्टर मुझे बोलेंगे एक्सपोर्टर कैसे आए थे, कि हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ। इट्स द सेम वे। तो एटलीस्ट वो तो होना चाहिए ना कि वो धंधे वाला हो, उसको धंधा समझता है, उसके पास प्रोडक्ट है, रेडी है, वो प्रोडक्ट बोल सकता है और वो प्रोडक्ट बेच भी सकता है। सो जब भी, जैसे मैंने अभी भी इंडिया वियतनाम पार्टिसिपेट किया, सो वियतनाम के लिए मेरे से उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स ली। आप कौन से प्रोडक्ट में काम करते हो, पहले आपने काम किया है क्या, कुछ डोमेस्टिक में काम किया है क्या, ओके यू आर स्टार्टअप, नो इश्यूज इन दैट, बट एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट पता है क्या, आर यू रेडी टू सेल योर प्रोडक्ट इन दैट मार्केट। दीज आर द सम बेसिक्स जस्ट आई एम टेलिंग। डॉक्यूमेंट्री दिस इज वन पार्ट, बट द सेकंड इज आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए उतना, तो एटलीस्ट वहां पे आप प्रेजेंट कर पाओ। रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप कुछ तो रेडी होगे तब मिलेगा, नहीं तो सिर्फ विजिटिंग कार्ड कलेक्ट करके क्या करोगे, कुछ भी बात नहीं उसकी। सो बस आई एम टेलिंग यू। जैसे आज आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, आज मैं नेस्को में थी तो मैंने वो टेक्सटाइल का डाला था, टेक्सटाइल एक्सपो इज गोइंग दैट, सो मैंने वो लाइव किया था वहां से इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, सो यू कैन चेक दैट लेटर। लेकिन वो एग्जीबिशन सेंटर इज द वेन्यू फॉर आवर इवेंट। नेस्को, yeah, that's a good place. Yeah, नेस्को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, so वो वेन्यू हम बुक कर रहे हैं अभी फॉर द लाइक बायर सेलर मीट के लिए। तो बस मुझे इतना कहना है कि ऑल थिंग्स आर इन द प्रोसेस, जस्ट हैव सम पेशेंस। आप अपने ऊपर काम करते रहो, सोशल मीडिया को डेवलप करो, अपने प्रेजेंस के ऊपर काम करो, दैट डज मैटर। सच में वो मैटर करता है, इतना कैजुअली मत लो उसके लिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो किसी को हायर करके करो, लेकिन उसको सच में काम करो। बहुत सारे लीड्स मैंने क्रैक किए हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेजेंस, एंड दैट इज ट्रू। मतलब बहुत सारे वेज है, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द वे आल्सो। ठीक है, तो ये सबके साथ ग्रुप शिपमेंट में भी काम करो, वो भी जितना हो सके पॉसिबिलिटी क्रिएट करो, ताकि आप जब भी खड़े रहोगे किसी के सामने तो यू हैव सम नॉलेज टू कन्विंस देम, आपको प्रोसीजरल पार्ट पता है। ठीक है, और श्रीलंका के बारे में जैसे मैंने उस ग्रुप में भी बताया था, फॉर दिस ग्रुप ऑल्सो श्रीलंका डेलीगेशन इज द नेक्स्ट मंथ 22 to 26 को है। मार्केट विजिट है, बिजनेस मीटिंग्स है, B2B भी है, एंड इवन गवर्नमेंट हैज गिवन द परमिशन। सो श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ भी, उनके मेंबर्स के साथ भी हम मिलेंगे। सो B2G भी है एंड B2B भी है वहां पे। सो यू कैन ओपन द मार्केट बीइंग इन दैट मार्केट एंड विद द टूरिज्म एंड ऑल। मैडम पहले एक ये जो नोटिस डाला था उसमें ये फ्लाइट चार्जेस कुछ इंक्लूड नहीं किया। हाँ, लाइक वो पैकेज थोड़ा सा हमने रिवाइज किया था फॉर द सेक ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत लोगों ने डिमांड किया कि अगर हमें पता नहीं है फ्लाइट की वगैरह ये सब करने के लिए तो आप भी कर सकते हो क्या। तो दो चीजें, टू पार्ट्स आर ऑलरेडी देयर। ऐसे कुछ नहीं कि आपको उसी के साथ जाना है। अगर आप फ्लाइट अपनी आप बुक कर सकते हो तो नो इन इश्यूज फॉर दैट, यू कैन जस्ट गो विद द एक्सक्लूडेड फ्लाइट पैकेज जो आपको दिया गया है 28,000 का अभी तक का जो है, राइट। और अगर आप फ्लाइट के साथ जाना चाहते हो तो जो भी रिवाइज पैकेज आपको दिया होगा आप उसके साथ, तो A and B बोथ ऑप्शंस आर देयर, यू कैन गो विद एनी ऑप्शन एज पर योर चॉइस। ओके, जो भी प्राइस वैलिडिटी दी है, मतलब आई थिंक 2 तारीख तक की वैलिड है। हाँ सर। Madam, I have not received another one with the flight. Priyanka had told me that if you want flight, let us know. We'll book it for you separately and let you know. हाँ राइट, वो पहले था एक्चुअली, कल का ही फाइनल डिस्कशन है, शायद वो अपडेटेड नहीं हो गया। मयूरी को मैं बोलती हूँ आपको अपडेट करने के लिए। पहले ऐसे रखा गया था कि एट एक्चुअल जो भी है मतलब दे देना, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की एट एक्चुअल का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कितने बढ़ेंगे वो पता नहीं, एंड वो बहुत फेयर्स फ्लक्चुएट होते हैं, उसमें वो थोड़ा सा इश्यू ज्यादा होता है। इसीलिए हमने ही ऐड किए। अगर वो बढ़े भी तो भी अभी हमारे ऊपर आने वाले हैं, लेकिन हम एक ही पैकेज दे रहे कि एटलीस्ट लोग फाइनल होके आगे चले। आज रेस्ट्रिक्शन क्यों बढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का हमें रिस्पॉन्स आया कि वी आर रेडी टू रिसीव योर डेलीगेशन, श्रीलंका गवर्नमेंट का। तो अगर हमें मतलब उनको अगर डेलीगेशन की लिस्ट देनी हो तो अभी हमें डेडलाइन रखनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने वो सारा डेडलाइन रखा है, क्योंकि बाद में ऐसे नहीं चल सकता प्राइवेट के जैसा, ये 2 लोग ऐड हो गए, ये 4 लोग ऐड हो गए, ऐसे नहीं दे सकते हम। इसीलिए थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्टेड है अभी। कितना खर्चा पकड़ के चलना पड़ेगा सॉरी, श्रीलंका के लिए कितना खर्चा पकड़ के चलना पड़ेगा?
नहीं, फ्रेट चार्ज अभी बहुत ही वेरिएबल है, कौन से टाइम की फ्लाइट बुक करें, Approx कौन से डेट की फ्लाइट बुक करें, ऐसे बहुत वेरिएबल है। लेकिन ऑलमोस्ट approx मैम 20,000 तो पकड़ के चलो, 20-22 नहीं डिपेंड। नहीं मैम टोटल कितना खर्चा 50 का तो अभी 50 का भी नहीं है, आई थिंक 49,000 का कुछ तो होगा कुछ ओवरऑल, मतलब सब मिला के वीजा, 50 to 55 इंश्योरेंस, एयर पकड़ के टिकट चलना एंड पड़ेगा। वहां के जो मीटिंग्स, टूरिज्म, स्टे, वो सब मिला के Okay, वैसे so इंक्लूड you're going to post it up again, correct? वो नया जो नए pricings है with the ticket, you are going to post it back on the Global Fortune, हाँ correct? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ और वो सबके लिए पोस्ट करती हूँ। जो भी अगर इंटरेस्टेड हो तो जितना जल्दी हो सके कंफर्म करो, जो भी हो यस और नो, ताकि मतलब वो आगे आगे जाए एक्टिविटी। What would be the deadline, मैम? कब तक Sorry? बताना है? क्या कब कहा तक भी नहीं? बताना है ये श्रीलंका के लिए? हाँ, कब तक बताना है? कंफर्मेशन कब तक देनी है? एक्चुअली ये 2 तारीख लास्ट है। 2nd of May. हाँ, Okay. 2 मई। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर लोग 10 तारीख को भी एक कंफर्मेशन दे, 15 को भी दोगे तो फ्लाइट कब बुक होगी ना, और फ्लाइट के रेट तो बढ़ते जाएंगे, फिर एक के लिए सबको सफर करना पड़ेगा उसके लिए। दैट इज वाई कि मतलब, और वीजा भी निकालना है, उसके भी परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, और उसके ऊपर जाके गवर्नमेंट को हमें बताना है कि इतने हमारी लिस्ट ऑफ डेलीगेट्स है, और डेलीगेशन जो भी कंफर्म करेंगे उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, तो यू कैन पोस्ट फिल अप ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर कंपनी, अबाउट योर प्रोडक्ट्स, और आपका फोटो, आपके डेजिग्नेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सब वहां पे देने हैं, एंड वी नीड टू सेंड दैट टू श्रीलंका गवर्नमेंट, ताकि वो मैच मेकिंग ढूंढे कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वहां पे लोगों को वो बुला सके। दिस फॉर द बायर सेलर मीटिंग विद द गवर्नमेंट, उसके लिए। मैम अगर मैं इस मंथ ही मैं ज्वाइन ही किया हूँ, सो विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यस मी यस टू गो टू श्रीलंका? यू, नहीं ऐसे कोई इशू नहीं सर, आप आ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डायरेक्टली, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग थ्योरी सीख के प्रैक्टिकल करते हैं, आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल करोगे, थ्योरी तो अपने आप हो जाएगी, बिकॉज आई एम देयर विद मैम यू। मैम तो मैंने लाइक मेरा भी प्रोडक्ट भी रेडी नहीं है, like, ऐसे मतलब मैं हमेशा के, दैट इज अप टू यू, बट जस्ट अगर माय एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैं हमेशा सबके लिए कहूंगी, मार्केट डेवलपमेंट इज द फर्स्ट एंड लास्ट एक्टिविटी फॉर द बिजनेस, वही पहले होनी चाहिए, राइट? अगर Okay. आपका सेक्टर कंफर्म होगा इन केस, लेकिन अगर टेक्सटाइल होगा, इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल है, तो दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर द एग्री फूड स्पाइस सेक्टर, देन दिस इज द मार्केट एंड यू कैन एक्सप्लोर दैट, टेक द and मैम एक्सपीरियंस, टेक द मैम कॉन्फिडेंस एंड यू कैन गो अहेड। I think rubber plantation is also maximum in Yes Sri sir, Lanka, rubber right? industry is the higher, tea industry and rubber industry is higher in Sri Lanka. Okay. और एक चीज मुझे सबके लिए कहने की, इट इज नॉट लाइक दैट कि व्हाट यू कैन एक्सपोर्ट टू श्रीलंका, बट ऑलवेज एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज व्हाट कैन बी इंपोर्टेड आल्सो, नॉट इन इंडिया बट अदर कंट्रीज आल्सो। आप वैसे भी क्रॉस मैच मेकिंग कर सकते हो, मतलब वो कभी यू लूज नहीं होने वाला, उसका कोई लॉस नहीं होने वाला। कितनी सारी चीजें, जैसे श्रीलंका लास्ट टाइम में गई थी, एक बंदा जो मुझे मिला था, ही इज रनिंग हिज कंपनी इन द स्पाइस, और उसने मुझे कहा कि जब भी हम स्पाइस एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कार्डमम लगता है इंडिया का, क्योंकि श्रीलंका के पास उतना कार्डमम नहीं है, तो वो सिनेमन के साथ इंडिया का कार्डमम लेते हैं और दोनों को मिला के एक्सपोर्ट करते हैं। अभी सिनेमन इज द हाईली प्रोड्यूस इन द श्रीलंका, और अगर आप इंडिया में हो और अगर आपको स्पाइसेस की इंक्वायरी आई, तो आप वहां से लेके इंडिया के स्पाइसेस ऐड करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, दिस वन अपॉर्चुनिटी। सेकंड थिंग उन्होंने कहा श्रीलंका वाले ने कि मुझे राजमा लगता है, या फिर मुझे लाइक वो पल्सेस लगते हैं जो इंडिया से जाते हैं ज्यादा, तो हमें इंडिया से चाहिए, तो कैन यू सप्लाई दैट? सो वो मतलब दिमाग सिर्फ ऐसे चलाओ कि स्ट्रेटेजिकली हाउ यू कैन एक्सप्लोर द बिजनेस, इट इज नॉट अबाउट मेरे पास क्या है और मैं कैसे बेचूं। Okay. बहुत सारे तरीके से बिजनेस हो सकता है, लेकिन एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा पहले, तब जाके अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी। शायद वहां पे जाके कोई चीज ऐसे क्लिक हो जाए, शायद वहां पे जाके कोई रिलेशंस ऐसे बने आपके कि आपको वो बाद में काम आ सकते, उस बंदे के कोई नेटवर्क अदर कंट्रीज में होंगे, शायद वो आगे आपको जाके एक्सप्लोर हो सकता है चीज, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें। Okay. Thank you. ओके, सो इनफ फॉर नाउ, ऑलमोस्ट। ओके। मैडम ये मैडम, हाँ बोलो। मैडम बैंगलोर का कुछ प्रोग्राम शेड्यूल बोला है मैडम? Yes, Bangalore and Hyderabad, we are taking the 2 days offline session. So Bangalore is on the 13th and 14th. हाँ yes, I think 13-14 का ही। So firm date में आपको ग्रुप को, टीम को बोलती हूँ डालने के लिए। 13-14 is the Bangalore है, और हैदराबाद I think मई के फर्स्ट वीक को है, फर्स्ट वीक होगा।
ठीक है। सो एनी वन, सो जो भी हैदराबाद बेंगलोर के है वो तो ज्वाइन करो ही वहां पे, बट नियरेस्ट भी होंगे तो भी आप ऑफलाइन के लिए ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। Any मैडम plans बैंगलोर के जो tomorrow? Since you are in बैंगलोर Mumbai, 13-14 है। any plans for Mumbai since you are in Mumbai today or tomorrow? या मुंबई एक्चुअली करना है, लेकिन देखती हूँ मैं अभी। मई तो मेरा पैक हो गया, Okay. जून में ट्राई किया जा सकता है मुंबई के लिए। Anything tomorrow you would have some time? I can message you and then see if we can just meet up. यस, हम वो डिस्कस करते हैं, मतलब ठीक मेरे है। शेड्यूल से एक बार हाँ चेक करके वी विल I'll send you a message offline and then you let me know if you're free, then we can meet up. ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम ठीक डिस्कस करते हैं। यस श्योर। और मैम लेदर बैग का कुछ प्लानिंग चल रहा है? किसके? लेदर बैग का लेदर बैग के, हाँ उसके लिए डेवलप मार्केट को करना पड़ेगा। सो अभी इस साल पे मेरे है टारगेट पे कनाडा एंड जर्मनी, देखती हूँ, उसके डिस्कशंस अभी चालू है। नहीं मैम, उस बंदे से आपका बात हुआ था ना मैम, वो यूट्यूब में वो तो वीडियो ऑलरेडी डाल सप्लाई था। करता है, मतलब वो सप्लायर बन के भी सप्लायर करता है एक्सपोर्टर के लिए, ओके ओके ऐसे भी है उसमें। ठीक है, ओके ओके चलो फिर जो भी हो आगे मुझे अपडेट करना, ग्रुप शिपमेंट का भी आपका क्या होता है, श्रीलंका का भी क्या होता है, और अगर एनीथिंग अदर जो भी कुछ हो I'll update you on the 500 kg kesar हाँ quotation. ठीक है, उसके ऊपर भी हाँ मुझे दे देना। जी। ओके मनु भाई आप मयूर इनिशिएटिव इज लीजिए लुकिंग फॉर द ड्रम मैंगो, स्टिक के लिए। सो यू कैन, मैं उसको बोल के और- रखती हूँ, आप मुझे भी भेज दो, उसको भी भेजो फिर। ठीक है, ओके मैम। Thank you. हॅलो श्योर, हाँ बोलो। मॅम मी तुम्हाला उद्या केव्हा कॉल करू शकतो? काय काय? मी तुम्हाला उद्या केव्हा कॉल करू शकतो? उद्या तुम्ही मला दुपारपर्यंत, सकाळी फर्स्ट हाफ मध्ये केला तरी चालेल, हरकत नाही। किती वाजेपर्यंत? 11-12 पर्यंत। ठीक आहे. मला काही महत्त्वाच्या गोष्टी तुमच्या डिस्कस करायच्या हो आहेत, त्यामुळे चालेल मी कॉल चालेल करतो. चालेल ठीक आहे मॅम. थँक्यू. ओके चलो फिर, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट, टेक एक्शन। थँक्यू.